जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आरके कॉम्पिटिटिव क्लासेस में आपका फिर से धमाकेदार स्वागत है। और आज मैं फिर से लेकर आया हूं नया धमाका सुपर 50, 10 का दम, सुपर 20 और सुपर 30 के बाद सुपर 50 मेंसुरेशन यानी क्षेत्रमिति के 2D फिगर का। इससे पहले आप प्लेलिस्ट देखें तो क्षेत्रमिति के संपूर्ण कॉन्सेप्ट एक एक फॉर्मूला आपके माइंड में छापने का प्रयास किया था। मैराथन क्लास 1 में 2D फिगर का, मैराथन क्लास 2 में 3D फिगर का। ये 2D फिगर का सुपर 50 है, इसी प्रकार से एक 3D फिगर का आएगा। वीडियो अंत तक देखेगा, बहुत मजा आएगा और एक एक क्वेश्चन सटीक है। उस क्वेश्चन को सिलेक्ट किया गया है जो ग्रुप डी एनटीपीसी में और सभी एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो आइए शुरू करते हैं। इससे पहले आपके अंदर पढ़ने के लिए, आग उत्पन्न करने के लिए, आपको तरोताजा करने के लिए, ऊर्जावान बनाने के लिए, जुनून भरने के लिए आज का मोटिवेशन देखते हैं। मजेदार। विजेता कभी हार नहीं मानते, विजेता कभी हार नहीं मानते और हार मानने वाले कभी विजेता नहीं बनते। विजेता कभी हार नहीं मानते और हार मानने वाले कभी विजेता नहीं बनते। वहां तूफान भी हार जाते हैं, वहां तूफान भी हार जाते हैं जहां कश्तियां जिद पे होती है, जहां कश्तियां जिद पे होती है। तो जिद करो कि कैसा भी जटिल से जटिल मैथ आ जाए, लेकिन एक ही एटीट्यूड रखना है। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। एक एक को तोड़ा तोड़ा के मारेंगे। थक जाओ, उठो, एटीट्यूड के साथ बोलो इतनी जल्दी क्या, अभी तो हमने स्टार्ट किया है। तो आइए शुरू करते हैं। 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को दौड़ा दौड़ा के मारेंगे। एक एक प्रश्न को कॉपी पेन लीजिए, मैं बताऊं साथ में, आप समझ भी गए फिर भी बनाते चलिए। हैंड टू हैंड प्रैक्टिस करिए, स्पीड के बादशाह बन जाएंगे और एक्यूरेसी भी आपके अंदर आएगा, रिजल्ट पक्का होगा। आइए शुरू करते हैं आज का धमाका। आ जाइए, पहला ही स्टार एंड सुपर स्टार क्वेश्चन ट्रिगोनोमेट्री का। पहले मैं आपको बता दूं, यदि आप पढ़ने के लिए बैठे हैं ये सोच के कि मेंसुरेशन हार्ड है तो वो सब गलतफहमी माइंड से हटाइए, क्योंकि मैथ कोई ऐसा नहीं है जो आपसे हार्ड हो सकता है, आपसे बलवान हो सकता है, आपसे ताकतवर हो सकता है। जिनके पास समय हो 2D वाला मैराथन क्लास जरूर देख लीजिए। उसमें मैंने सटीक तरीके से एक एक फॉर्मूला को बताया, लिख लिख के याद कर लीजिए, क्योंकि मेंसुरेशन फॉर्मूला का ही खेल है, मजा है। एक त्रिभुज की भुजाएं 3 4 5। जैसे ही 3 4 5 देखे, लंब आधार कर्ण याद आ गया। पाइथागोरस मैंने आपको मेंसुरेशन में, ज्योमेट्री में और ट्रिगोनोमेट्री सभी में बताया और बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये पता चल गया कि समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। अब जिसमें 3 4 कर्ण तो पाचे रहेगा, ये दोनों बदल सकता है लंब आधार। और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 1/2 गुने लंब गुने आधार। 1/2 गुना लंब है 4, आधार है 3। 2 से 2 दूनी 4, 2 तिया 6। सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर। दूसरा तरीका, यदि आपके माइंड में ये बात नहीं है कि पाइथागोरस में नहीं है, ठीक है, फिर आपको हीरोज फार्मूला अपनाना पड़ेगा, उसमें समय लग जाएगा। इसलिए मैं एग्जाम्पल भी इस प्रकार का देते गया हूं कि 80 to 90% क्वेश्चन में आपको त्रिभुज मिल जाएगा। कौन सा? समकोण त्रिभुज, विषम बाहु ही रहेगा, लेकिन आपको पहचानना होगा। यदि 2 छोटी भुजाओं के वर्गों का एक बड़ी भुजा के वर्ग हो, और 6 गो तो एकदम माइंड में सेट करने बोले थे लंब आधार कर्ण वाला। पहला तो 3 4 5, 5 12 13, 7 24 25, 8 15 17, 9 40 41, 20 21 29। एकदम रट जाओ, घोल के पी जाओ, यही बार बार आता है। तो यहाँ पर 6 वर्ग सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, अगला धमाका। और इससे रिलेटेड 5 स्टार रैंकिंग इसको देते हैं, बड़ा ही मजेदार धमाका है। किसी त्रिभुज की भुजाएं 3 4 5 है। बोले सर कौन बड़का बात बोल दिया, ये भी तो वही बोल रहा है, इसका मतलब समकोण त्रिभुज हो गया। इसको 3, इसको 4, इसको 5 ले लेते हैं, इसको 3 इसको 4 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल। इस त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदु ले लीजिए और एक नया त्रिभुज बना दीजिए। अभी कौन त्रिभुज है ये पता नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं यहाँ पे नोट कि किसी भी त्रिभुज के मध्य बिंदुओं को, वैसे त्रिभुज में भी मैंने पढ़ाया था, ज्योमेट्री में भी और मेंसुरेशन में भी, मध्य बिंदुओं को, किसी भी त्रिभुज के मध्य बिंदुओं को मिलाने से त्रिभुज 4 बराबर भागों में बढ़ता है, 4 बराबर भागों में बंटता है। अब यही कॉन्सेप्ट से आप समझ जाइए कि मध्य बिंदुओं को मिलाने से जो नया त्रिभुज बना है इसका क्षेत्रफल क्या हो सकता है। तो बोले सर बड़ा वाला त्रिभुज निकाल लेते हैं।
यानी कि बड़ा त्रिभुज बराबर। तो बोलिए सर समकोण है तो 1/2 गुने लंब गुने आधार, लंब है 3, आधार है 4, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। नो डाउट, इसके पीछे सिर्फ यही पूछा था, लेकिन आप पूछ रहा है ये मध्य बिंदु वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो बोलिए सर अभी तो आप बोले कि जो बड़ा वाला त्रिभुज रहेगा वो 4 भाग बराबर भाग में बढ़ जाएगा, तो 6/4 हो जाएगा। कोई एक त्रिभुज जो होगा वो 1/4 भाग होगा। इस समकोण नहीं, किसी भी त्रिभुज के मध्य बिंदु को मिलाने से जो त्रिभुज बनता है बड़ा वाला त्रिभुज के 1/4 होता है, क्योंकि मध्य बिंदु को मिलाने से त्रिभुज 4 बराबर भागों में बढ़ता है, 1 2 3 4। तो 6/4 जितना रहेगा उतना बटा 4, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 3/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही होगा मध्य बिंदु को मिलाने से 3/2, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, अगला धमाका, अगला सुपरस्टार। मैं नंबरिंग नहीं देता हूं चूंकि एक एक क्वेश्चन मैं छाटा हूं, इसका पीडीएफ भी नहीं मिलेगा। ताबड़तोड़ हैंड टू हैंड प्रैक्टिस करते चलना। किसी त्रिभुज का परिमाप 30 सेंटीमीटर, उसका क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है। वाह, परिमाप 30, क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। यदि त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा की लंबाई 13 हो तो अन्य 2 छोटी भुजा। बोलिए कि सर जैसे ही बड़ी भुजा 13 बोला तो हमारे माइंड में आया 5 12 13, कहीं इसको तो ही नहीं पालन कर रहा है। यदि इसको पालन कर रहा है तो इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा, ये तो समकोण त्रिभुज है। यदि इसको 5, इसको 12, इसको 13, तो परिमाप ही दिया हुआ है 30। क्या सच्चे में 30 आ रहा है? परिमाप मतलब तीनों भुजाओं का योग। तो 5 12 17 13 30 एकदम राइट है, पहला सेटिस्फाइड। आज क्षेत्रफल ही दे रहा है 30, तो देखते हैं चेक करके, 1/2 गुने 5 गुने 12, 6 दूनी 12, 6 5 30। कमाल हो गया, ये भी सेटिस्फाइड। देखिए ना, किसी त्रिभुज का परिमाप 30 और क्षेत्रफल 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, सबसे बड़ी भुजा 13 तो उसकी सबसे छोटी भुजा। तो जैसी 13 आया माइंड में कीड़ा दौड़ा, कौन? समकोण त्रिभुज का। 5 12 13 पाइथागोरस। बोलिए सर बड़ा भुजा 13 लेते हैं तो अन्य भुजा 5 12 होगा। इस पर परिमाप हम निकालते हैं तो 30 और क्षेत्रफल भी 30 सेंटीमीटर स्क्वायर आ ही रहा है। कंफर्म है कि बड़ी भुजा 13 तो छोटी भुजा 5। आंसर हो गया टकाटक, हो गया कितना? 5। ऑप्शन मिला लो, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, अगला क्वेश्चन। मैं पहले ही बोल दिया हूं कि 80 to 90% क्वेश्चन में यदि त्रिभुज का इस्तेमाल होता है तो समकोण त्रिभुज का। सारे क्वेश्चन प्रीवियस है। किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 216 वर्ग सेंटीमीटर है, क्षेत्रफल है 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसकी भुजाएं 3:4:5। जैसे ही देखे भुजाएं 3 4 5 तो माइंड में आ गया कि समकोणीय त्रिभुज होगा। इस त्रिभुज का परिमाप क्या होगा? बोलिए कि सर जब रेशियो के रूप में है तो 3x 4x 5x मानते हैं, और चूंकि लंब या आधार ही कर्ण हो जाएगा, रेशियो से ही पता चल गया 3 4 5। तो क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। कोई आधार कोई ऊंचाई दोनों मान लीजिए, कर्ण का तो इस्तेमाल ही नहीं है। क्षेत्रफल दिया हुआ है 216, पहले x निकालेंगे क्योंकि परिमाप होता है भुजाओं का योग। तो काटिए, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 से ही 36 बार में काटेगा। x गुना x स्क्वायर बराबर 36, दैट मीन्स x बराबर 6। अब स्क्वायर बराबर है तो x बराबर प्लस माइनस 6 नहीं लिखेंगे क्योंकि लंबाई हमेशा धनात्मक होता है। अब x जैसे ही 6 आया तो 6 यहाँ रखेंगे तो 6 तिया 18, 6 चौका 24, 6 5 30। पूछ रहा है परिमाप। परिमाप होता है भुजाओं का योग, तो हो गया 18 + 24 + 30। जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 18 24 कितना हो जाएगा? तो बोले सर 42, 42 और 30 कितना हो जाएगा? 72 सेंटीमीटर में, तो 72 सेंटीमीटर। त्रिभुज का परिमाप 72 सेंटीमीटर। कुछ नहीं, एकदम सीधा ठेठ में, बच्चा जानता है। क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने लंब गुने आधार। इसको चूंकि 3 4 5 था तो पता चल गया पाइथागोरस में, इसलिए लंब गुने आधार लगा दिए। किताब में देखिएगा चकरा के रख देगा। x मान लिया 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई बराबर 216 लेके चले, x का मान 6 रख दिया। तीनों भुजा भी पूछ सकता है। सबसे छोटी भुजा 18, सबसे बड़ी भुजा 30, तीनों भुजा क्रमशः 18 24 30। परिमाप पूछ रहा है भुजाओं का योग 72। ऑप्शन मिला लो, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, अगला क्वेश्चन। एक एक क्वेश्चन कतई जहर है, बस याद रखिएगा। यदि किसी त्रिभुज का आधार दुगना तथा ऊंचाई आधी कर दी जाए तो परिवर्तन से पूर्व तथा परिवर्तन के बाद क्षेत्रफल का अनुपात। बोले सर कमाल करते हैं, 2 त्रिभुज की बात कहा गया है, हम 2 त्रिभुज बना लेते हैं इस प्रकार से। आधार आधा तथा ऊंचाई दुगना, तो पहले आधार ही ले लेते हैं। दुगना तिगना मतलब तो रेशियो से ही काम चल जाएगा। पहले आधार 1 था, अब बोल रहा है क्या? यदि किसी त्रिभुज का आधार दुगना तथा ऊंचाई आधी, तो आधार दुगना ये 1 है तो ये 2, तथा ऊंचाई आधी
ऊंचाई आधी के मतलब हो गया क्या, इससे आधी इसकी ऊंचाई है, मतलब इसकी ऊंचाई इससे दुगनी, मतलब इसको 2 इसको 1 मान लेते हैं। ऐसे इसको 1 मानेंगे तो उसको 1/2 मानना पड़ेगा, आपकी मर्जी, हमको तो आधा करना है हर हाल में। या इसको 2 उसको 4 फिर इसको 4 इसको 2 जैसे मानिए, लेकिन दुगना ऊंचाई दुगना सॉरी आधार दुगना, पहले आधार 1 बाद में 2 ऊंचाई आधा, तो कर दी। अब बोल रहा है क्या, परिवर्तन से पूर्व यानी पहले और बाद क्षेत्रफलों का अनुपात। बोले सर त्रिभुज का जनरल क्षेत्रफल का फॉर्मूला 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, 1/2 आधार 1 ऊंचाई 2, ठीक है, अनुपात 1/2 आधार 2 ऊंचाई 1, 1/2 1/2 2 से 2 कट गया 1 अनुपात 1, टकाटक ऑप्शन मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुपरस्टार धमाका। एक समकोण त्रिभुज के आधार की लंबाई 5 मीटर तथा उसका कर्ण 13 मीटर स्क्वायर, ये गलत है, मीटर स्क्वायर नहीं हो सकता, कर्ण भी एक लंबाई है जो मीटर होगा, मीटर स्क्वायर हमेशा क्षेत्रफल होता है। तो चलिए सुधार लीजिएगा, एक समकोण त्रिभुज का आधार कितना है 5 और कर्ण है 13, तो निश्चित है ये 12 होगा, ये तो और नामे दे दिया है, नहीं रहता जो तो हम लोग पहचान जाते हैं। एक समकोण त्रिभुज का आधार 5 कर्ण 13, तो निश्चित है उसका लंब होगा 12, तो बोला क्षेत्रफल था। बोले सर समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने लंब गुने आधार, लंब 12 गुना 5, कैलकुलेशन करिए, आंसर कमेंट करिए टकाटक। देखिए शुरुआत त्रिभुज से किया, लेकिन हर चीज़ से मैंने इसमें हर फिगर से 2D फिगर से मैंने इसमें क्वेश्चन को इंक्लूड किया, इसलिए एकदम अंत तक देखिए, आनंद ही आनंद आएगा। और इसी तरीका से अधिक आपका मतलब इन्वॉल्वेशन रहा, लाइक और कमेंट रहा, क्योंकि आपका लाइक और कमेंट ही हमें मोटिवेट करता है भाइयों। और टारगेट लगता है आप सभी पूरा करने के लिए जोर शोर लगाए हुए हैं, 100 के पूरा हुआ डिजिटल सेटअप लाइव क्लास, धुआं उड़ाएंगे यूट्यूब पे, बस आप सभी जोर लगा दीजिए, जान लगा दो लेकिन जाने नहीं दो। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर आपको कमेंट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, अगला धमाका, फिर से त्रिभुज से ही एक त्रिकोणीय क्षेत्र की भुजाएं 15 14 और 13 है, 15 14 और 13 लीजिएगा, 15 है 14 और 13 यदि हम लेते हैं तो ये समकोण में नहीं बैठ रहा है, क्योंकि 2 छोटी भुजाओं के वर्गों का योग बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर नहीं हो पाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, 13 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर। तो यहाँ क्या करेंगे, तो बोलिए सर यहाँ तो एक ही उपाय है, हीरोन फार्मूला, बचपन से तो समझते थे कि लगता है हीरो सब फिल्मों बनाता है, फार्मूलों बनाता है, बाद में पता चला कि हीरोन एक गणितज्ञ थे जिनका एक फार्मूला था कि विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है रूट के अंदर s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, जहाँ s अर्ध परिमाप होता है a प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो आ जाइए यहाँ से अब हम लोग मान रख देते हैं, कोई किसी को a b c मान लीजिए, तो a प्लस बी प्लस सी मतलब 13 और 14 27 27 और 15 कितना हो जाएगा, तो बोले सर 42/2 रखेंगे 21, बस अब मान रख देना है और क्या, रूट अंडर s इंटू एस माइनस ए यानी 21 इंटू 21 में से 15 जाएगा 6, 21 में से 13 जाएगा 8, 21 में से 14 जाएगा 7। अब या तो पूरा को गुना करके वर्गमूल निकालिए या पेयर बना के वर्गमूल निकाल दीजिए, जैसे 7 या 21, इसको हम लोग 8 ही रहने देते हैं, इसको कर देते हैं 3 दूनी 6। अब देखो, अब इसको फटाफट हम लोग देख लीजिए, 7 और 7 मिला के 2 7 है तो एक 7 निकल गया, 3 और 3 तो मिला के 1 3 निकल गया, ये 8 दूनी 16 होता है, 16 वर्गमूल से निकलेगा 4, 7 1 चौके 84, टकाटक मीटर में है तो मीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी। या तो आप सभी को गुना करते उसके बाद वर्गमूल निकालते, आपकी मर्जी, जो आपको आसान लगे, आपका समय बचा दे, क्योंकि ये कंपटीशन है, सिर्फ बनाने का महत्व नहीं है, जल्दी बनाने का महत्व है, ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, अगला क्वेश्चन धमाकेदार क्वेश्चन, 12 सेंटीमीटर आधार वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल, मतलब एक त्रिभुज है जिसका आधार है 12 सेंटीमीटर, एकदम रिलैक्स होकर 12 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। एक वर्ग है जिसका 12 है, तो निश्चित है वर्ग का सभी भुजा तो 12 ही होगा, वर्ग का 4 भुजा होता है, चारों भुजा आपस में क्या होता है, बराबर। तो कहता है दोनों का क्षेत्रफल आपस में बराबर है, तो त्रिभुज का शीर्षलम, बोले सर शीर्षलम के मतलब ये ऊंचाई हो गया। हम सभी जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार 12 गुना ऊंचाई h मान लेते हैं, यही तो पूछ रहा है। और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, 12 गुने 12 या 12 के स्क्वायर। अब हमें h चाहिए, बोले सर 12 से 12 कट गया, 2 तिरछा गुना होगा, h बराबर हो जाएगा 12 दूनी 24, कमाल हो गया, यही शीर्षलम हो गया 24 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिभुज वाले कड़ी में ही आ गया समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज जिसका तीनों कोण समान, तीनों भुजा समान, यदि a मानेंगे तो समान, मान लीजिए ABC समबाहु त्रिभुज है, आपको पता होगा इसका क्षेत्रफल बिल्कुल बारीकी से।
√3/4 भुजा स्क्वायर। आपको पता होगा इसकी ऊंचाई √3/2 भुजा, ठीक है। और एक चीज़ और बताए थे कि जब ऊंचाई दिया रहे डायरेक्ट, ये इंपॉर्टेंट चीज़ बताया था मैंने आपको, BBI। ऐसे तो ये सब बचपन से याद है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 भुजा स्क्वायर, ऊंचाई √3/2 गुने भुजा। लेकिन ऊंचाई दिया रहे तो क्षेत्रफल बराबर होता है ऊंचाई के स्क्वायर बटा √3। ये भी कमाल का है, ऊंचाई के स्क्वायर बटा √3। डायरेक्ट ऊंचाई दिया रहे तो एकदम हैंड टू हैंड उड़ा दीजिए। अब आ जाइए, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 4√3 वर्ग मीटर है। इसका परिमाप बोले सर कमाल करते हैं। परिमाप तो सभी जानते हैं कि कोई भी त्रिभुज है, परिमाप तीन गो है तो तीनों भुजाओं का योग होगा। तो तीनों बराबर ए तो 3 है, तो पहले भुजा चाहिए। तो बोले सर भुजा निकलेगा कैसे? चलिए ऊपर आते हैं। क्षेत्रफल दिया हुआ है, क्षेत्रफल √3/4 भुजा स्क्वायर होता है। ये 400 √3 है, √3 कट गया, तिरछा गुना होगा a स्क्वायर बराबर हो गया 4 चौक 1600। तो a बराबर √1600 मतलब कि 40 हो गया, क्योंकि 40 का स्क्वायर 1600 होता है। इतना तो फटाफट उड़ा ही सकते हैं, कैलकुलेशन फास्ट रखें। परिमाप 3 गुने भुजा, तो 3 गुना 40, 40 या 120 सेंटीमीटर मीटर जो रहेगा वो आंसर होगा। मतलब पहले हम लोग भुजा निकाले। तो जब भी कुछ नया चीज़ आता है उसका मैं फॉर्मूला बताऊंगा, ऐसे याद होगा लेकिन फिर भी माइंड में और तरोताज़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे 120 ऑप्शन नंबर हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, मज़ेदार सुपरस्टार 5 स्टार 7 स्टार जो भी दीजिए कम है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट BBI क्वेश्चन है और मज़ेदार कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ। हॉट ट्रिक, यदि लंबा में चलेंगे तो घूम जाएगा दिमाग। देखिए कैसे हॉट ट्रिक। किस समबाहु त्रिभुज के अभ्यंतर के किसी बिंदु से, मान लीजिए कोई समबाहु त्रिभुज है, भुजा तो यही होगा सब, इसके अभ्यंतर कहीं भी अंदर के बिंदु से सामने वाले भुजाओं पर डाले गए लंबों की लंबाइयाँ कितना कितना है? तो एगो √3 है, एगो 2√3 है, एगो मान लीजिए 5√3 है। कहीं पर से भी डाला गया है। तो बोला त्रिभुज का परिमाप क्या होगा? परिमाप होता है 3 गुना भुजा बराबर 8। बोले सर कैसे भुजा निकल जाए? तो ये समबाहु ही नहीं, किसी भी त्रिभुज में किसी अंदर वाले बिंदु से उसके भुजाओं पर डाले गए लंब की लंबाई दिया हो तो ऊंचाई बराबर होता है लंबों का योग। याद रखिएगा, माइंड में फिट रखिए। ये सिर्फ समबाहु त्रिभुज के लिए नहीं है, किसी भी त्रिभुज के लिए है। वैसे मैं लेके चलूंगा लॉन्ग विधि से इस प्रकार से त्रिभुज बना के, तो फिर आप फंस जाइएगा, बेकार में लंबा कैलकुलेशन जाएगा, उसके बाद भुजा निकलेगा। मैं आपको पहले ही बता दूं कि किसी भी त्रिभुज के अंत बिंदु से उसके तीनों भुजाओं पर लंब डाला गया है तो ऊंचाई जो होता है, उसका सिस्लम जो होता है वो तीनों लंबों का योग होता है। तो लंबों का योग तो बोले सर √3 + 2√3 + 5√3 मिला के हो जाएगा 2 5 2 7 और 1 8√3। और आप सभी जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज है तो ऊंचाई होता है √3/2 है, बराबर आपने लाया 8√3, √3 कैंसिल, तिरछा गुना होगा a बराबर 8, नहीं a बराबर 8 दूनी 16। कमाल हो गया। अब सोचिए कि भुजा हो गया 16 तो परिमाप 16 48, माइंड में तो फिट कर गया होगा। 3 गुना 16, 16 48, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर, 48 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी। कमाल की बात हुई, सीखे ना एक चीज कि किसी त्रिभुज के अंत बिंदु से उसके तीनों भुजाओं पर लंब डाला गया तो उसका ऊंचाई लंबों के योग के बराबर होता है। चूंकि यह समबाहु त्रिभुज है तो ऊंचाई √3/2 है, लेके चले तो भुजा आ गया और 3 गुने भुजा परिमाप आ गया, टकाटक। यही तो कमाल है। एक क्वेश्चन जहर है, छोड़ना नहीं है। 50 क्वेश्चन जो हम आपको देने वाले सुपर 50, इसको सुपर से भी ऊपर बनाना है तो 2-3 बार साथ में बनाते चलिए, तरोताजा हो जाएगा। एग्जाम में आएगा दौड़ा के मारिएगा। और इसमें अधिक से अधिक आपने हमें मोटिवेशन किया, अधिक से अधिक आपने शेयर किया, अधिक से अधिक लाइक और कमेंट आए तो निश्चित है जस्ट इसके बाद आपको मिलेगा 3D का सुपर 50 या सुपर 40 जो आपके एग्जाम में बहुत काम आएगा। तो यहाँ पर हो गया 48, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, मजा है 5 स्टार रेटिंग। तो इसको पहले इस क्वेश्चन को देता हूँ, क्या मजा है। एक वर्ग तथा एक समबाहु त्रिभुज एक ही आधार पर बनाए गए। अब क्वेश्चन कहना ये चाह रहा एक ही आधार पर बनाए गए, मतलब ये आधार हो गया। इसी पर एक वर्ग बनाया गया था। बोले सर वर्ग के मतलब चारों भुजा समान, और इसी आधार पर मतलब इसी को भुजा मान के एक समबाहु त्रिभुज बनाया गया। बोले सर यदि भुजा ए माने तो ए,
तो इसको भी तो ये मानना पड़ेगा, क्योंकि संभाव्य त्रिभुज के तो भी तीनों भुजा बराबर। इसी को एक दूसरा लैंग्वेज में पूछ सकता था कि एक वर्ग तथा संभाव्य त्रिभुज के भुजाएं समान है, या समान भुजाएं वाले वर्ग और संभाव्य त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात। सारा एक ही बात, एक ही आधार पर बनाए गए वर्ग तथा संभाव्य त्रिभुज, एक ही आधार पर बनाए गए इनके क्षेत्रफलों का अनुपात, यानी वर्ग और समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात। बोले सर सिर्फ फार्मूला का काम है, क्षेत्रफल वर्ग का भुजा स्क्वायर होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 भुजा स्क्वायर, कट गया 4 इधर आएगा, 4 अनुपात √3, कमाल हो गया, 4 अनुपात √3, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, अगला क्वेश्चन भी त्रिभुज वर्ग से रिलेटेड। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल उस वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी प्रत्येक भुजा 60 मीटर है। मतलब एक त्रिभुज ले लीजिए, इसका क्षेत्रफल उसके बराबर है, एक वर्ग के बराबर है जिसका प्रत्येक भुजा 60 है। वैसे ही वर्ग का तो प्रत्येक भुजा समान ही होता है, 60 मीटर है। त्रिभुज की ऊंचाई 90 हो तो आधार की लंबाई। बोले सर पीछे एक क्वेश्चन आया था, इसमें आधार दे दिया था, ऊंचाई पूछा था, यहाँ ऊंचाई दे दिया है, आधार पूछ रहा है, आधार पूछ रहा है, यानी आधार बराबर बाट। बोले सर ये तो एकदम चुटकियों में उड़ाएंगे। क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज का 1/2 गुने आधार गुना ऊंचाई 90 बराबर, ये क्षेत्रफल होता है वर्ग का भुजा स्क्वायर, भुजा गुने भुजा, 60 का स्क्वायर यानी 60 गुने 60। काट छाट के लेफ्ट राइट करिएगा, मुझे पूरा भरोसा है आप आंसर ला सकते हैं। इतना छोटा मोटा कैलकुलेशन आपके लिए मैं जरूर छोड़ूंगा, और आप भी आंसर जरूर देंगे ताकि हमें पता चले कि आप एक्टिव होकर तैयारी कर रहे हैं। समय बर्बाद नहीं करना है, मन से पढ़ना है। तो इसका आंसर आपको कमेंट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए टकाटक। अगला क्वेश्चन, किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई में 3:2 का अनुपात है। एक आयत है, लंबाई L चौड़ाई भी होता है, इसका रेशियो है 3:2, परिमाप 20 है, तो आयत का क्षेत्रफल। बोले सर क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई, और यहाँ भैया परिमाप दिया हुआ है, परिमाप होता है 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई। ये दिया हुआ है 20, 2 से काटेंगे 10 दूनी 20, यानी लंबाई चौड़ाई का योग 10 है। यहाँ लंबाई चौड़ाई का रेशियो है 3:2, तो बोले सर रेशियो का इस्तेमाल करते हैं, लंबाई प्लस चौड़ाई का योग 10 है, यहाँ है 5, योग की तुलना योग से लंबाई 3 चौड़ाई 2, 5 दूनी 10, 2 तिया 6। सिर्फ लंबाई पूछता तो आंसर 6, चौड़ाई पूछता तो आंसर 4। पूछ रहा है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, 6 गुना 4, 6 चौका 24। सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, और मीटर में है तो मीटर स्क्वायर। कमाल हो गया। तो यहाँ पे हम लोग का 24 हुआ, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन सुपरस्टार क्वेश्चन हो, बहुत सेम उसी प्रकार से जो पीछे बताया। फर्क इतना है कि यहाँ रेशियो नहीं दे के 2/3 दे दिया। देखिए, किसी आयताकार खेत की चौड़ाई उसकी लंबाई का, तो लंबाई चौड़ाई का रेशियो, चौड़ाई लंबाई का लगा लंबाई में, रेशियो का नियम जानते हैं जिसमें का अथवा से लगा उहार और दूसरा अंश, तो चौड़ाई लंबाई का 2/3, यानी लंबाई 3 चौड़ाई 2, रेशियो हो गया। उसका परिमिति 160 है, तो क्षेत्रफल। बोले फिर वही बात वर्ष सर एकदम सेम क्वेश्चन है। परिमिति होता है, परिमिति या परिमाप 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई जो 160 है, 2 से काटेंगे 80 बार में। बोलिए सर हमें लंबाई चौड़ाई चाहिए, तो 80 लंबाई चौड़ाई का योग है, यहाँ 5 है, लंबाई 3 से चौड़ाई 2 से, 16 × 5 80, 16 × 48 ही हो जाएगा, आई हो जाएगा 16 दूनी 32। सिर्फ लंबाई पूछता तो 48, चौड़ाई 32, लेकिन पूछ रहा है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल होता है भाई साहब लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई कितना है 48 और चौड़ाई है 32। कैलकुलेशन आपको करना है, 48 × 32 करिए और ऑप्शन फटाफट मिला लीजिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गई अगला सुपरस्टार। कोई जरूरी नहीं है कि हर बार परिमाप दिया रहे भुजा निकाल के क्षेत्रफल निकालना, हो सकता है क्षेत्रफल दिया रहे परिमाप निकालना। एक आयताकार कमरे का क्षेत्रफल 160 वर्ग मीटर यानी मीटर स्क्वायर है, 160 वर्ग मीटर। इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है 8:5। तो जब परिमाप रहता था तो योगफल निकाल के तुलना गुना कर देते थे, लेकिन यहाँ क्षेत्रफल दिया, क्षेत्रफल गुना के रूप में, रेशियो में ही हम सिखाएं, फिर सिखा रहे हैं कि जब गुना के रूप में हो तो डायरेक्ट रेशियो का इस्तेमाल ना करके उसका निश्चित राशि निकाल लीजिए। क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, जो दिया हुआ है 160, लंबाई कितना है 8x गुना 5x बराबर 160, 8×5 = 40, 40 चौका 160, एक्स स्क्वायर बराबर 40, दैट मीन x बराबर 2। अब x यहाँ रखेंगे तो 8 दूनी 16, x यहाँ रखेंगे 5 दूनी 10 हो गया। पूछ रहा है कमरे की परिमिति, परिमिति मतलब परिमाप होता है,
और परिमिति बचपन से याद है 2 इंटू एल प्लस बी बराबर 2 इंटू एल प्लस बी। तो एल हो गया 16, बी हो गया 10, 26 और 26 दूनी होता है 52, यानी परिमिति हो गया 52। ऑप्शन में डालो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। आज एक कमाल का क्वेश्चन आयत से संबंधित है। एक आयताकार मैदान की लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। ये आयताकार मैदान है, लंबाई चौड़ाई 4 मीटर अधिक है। अभी तक दुगना तिगना ये रेशियो दे रहा था, अब अधिक दे दिया। यदि मैदान का क्षेत्रफल 480 तो मैदान की चौड़ाई। बोलिए कि सर सबसे बड़ी बात तो यह है कि लंबाई चौड़ाई 4 मीटर अधिक है, यानी x तो x प्लस 4, x प्लस 4। आज क्षेत्रफल होता क्या है? तब बोले सर क्षेत्रफल कौन नहीं जान रहा है कि लंबाई गुना चौड़ाई 480। तो क्षेत्रफल हो गया कितना? लंबाई x प्लस 4 और चौड़ाई हो गया x बराबर 480। अब इसको ना हल करे से अच्छा है 480 को ऐसा तोड़िए कि 4 के अंतर में टूट जाए, क्योंकि हमें तो मैदान की चौड़ाई ही लेके चलना है। यदि चौड़ाई 16 है तब बोलिए कि सर 16 या 48 होता है। यदि हम चौड़ाई को लंबाई या चौड़ाई 16 लेते हैं तो 16 या 48 को 30 लेना पड़ेगा। क्या अंतर 4 का है? तो ये गलत हो गया। अगला ऑप्शन, यदि हम चौड़ाई कितना लेते हैं 18, यदि 18 लेते हैं तो बोलिए सर 18 में तो 480 आने की संभावना ही नहीं है, तो ये भी गलत। अगला, यदि हम 20 लेते हैं तो 20 के साथ यदि हम 480 लाना है तो 24 लेना पड़ेगा, और दोनों का अंतर भी 4 का है, टकाटक हो गया। यानी हम कह सकते हैं लंबाई पूछेगा 24, चौड़ाई पूछेगा 20, क्योंकि 24 दूनी 48, 480 आ गया। क्षेत्रफल 480, तो ये ऑप्शन से ही चल दिए, क्योंकि इसको हल करते फिर द्विघात में बैठता और x का मान तो फिर वही आता। तो हमें पूछ रहा था चौड़ाई x का मान, हम डायरेक्ट ऑप्शन से चेक करते गए कि हमें 480 लाना है। क्षेत्रफल 16 लिए तो 16 48 30 लेना पड़ेगा, 18 में तो अबे नहीं करेगा। 20 लिए तो 24 दूनी 48 24, अब 20 24 में अंतर 4 का, लंबाई चौड़ाई 4 अधिक है, टकाटक आंसर हो गया चौड़ाई 20, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। आज एक मजेदार क्वेश्चन है, एकदम नया चीज आपको सिखाने वाले हैं, इसलिए ध्यान से, क्योंकि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है। एक आयत का विकर्ण, एक आयत बना लेते हैं। एक आयत का विकर्ण जो है 10 है तथा इसकी लंबाई से दुगना है। ये जो विकर्ण है ना, इसकी लंबाई से दुगना है। एक आयत का विकर्ण 10 है जो इसकी लंबाई से दुगना है। तो बोले सर ये 10 है तो लंबाई वाला 5 ले लेते हैं। हमें पूछ रहा है कि क्षेत्रफल, तब बोलिए कि सर कौन नहीं जानता है कि क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई होता है? बच्चा जानता है, ठीक है। तब बोलिए कि सर इस समकोण त्रिभुज बन गया जिसमें एक कर्ण ये आधार, तो ये लंब निकल जाएगा, लंब हो जाएगा रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर 100 माइनस 25 बड़ा रूट अंडर 75। 75 से 25 या 75 25 बाहर निकलेगा 5 रूट 3। बोलिए सर ये तो लंबाई है कम चौड़ाई है ज़्यादा, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। ये क्वेश्चन सीधा बोला और बड़ा इंपॉर्टेंट है, छापेगा, छपने की पूरी संभावना भी है। कह रहा है क्या? आयत का विकर्ण 10 सेंटीमीटर है, हम विकर्ण 10 ले लिए, तथा इसकी लंबाई से दुगना है तो लंबाई इसका आधा होगा। विकर्ण दुगना है तो लंबाई इसका आधा, तो ये 10 तो ये 5, तो ये निकल गया 5 रूट 3। क्षेत्रफल लंबाई 5 और 5 रूट 3 मिला के चूंकि चौड़ाई है ना, तो 25 रूट 3। अब मीटर सेंटीमीटर तो आप जानते ही हैं, 25 रूट 3, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। आ जाइए अगला क्वेश्चन, कमाल का क्वेश्चन और आपसे बनने लायक, पीछे बता चुके हैं। एक आयताकार मैदान की परिमिति यानी कि परिमाप 2 इंटू एल प्लस बी होता है, सभी जानते हैं, लेकिन ये दिया हुआ है 480। 2 से काटेंगे 240, एल और बी का योगफल 240। लंबाई चौड़ाई का अनुपात है 5:3। बोला क्षेत्रफल, बोलिए सर 240 की तुलना 5 3 8 से, लंबाई 5 से चौड़ाई 3 से, 8 से 8 या 24, 30 बार में 30 5 150, ये हो गया लंबाई, 30 या 90 ये हो गया चौड़ाई। क्षेत्रफल तो आप जानते हैं लंबाई गुना चौड़ाई, 150 गुना 90 करिए, आंसर कमेंट करिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। आ जाइए अगला क्वेश्चन है, ये रहा आपके लिए निश्चित रूप से अपर धमाका, क्योंकि इस प्रकार का पीछे भी बनाए। यहाँ 2 संलग्न भुजाएं आयत की, यानी लंबाई चौड़ाई, थोड़ा हिंट कर देता हूँ 4:3, लेकिन यहाँ क्षेत्रफल है। परिमाप रहता है तो एल प्लस बी निकाल के तुलना गुना करते हैं, लेकिन क्षेत्रफल है तो एगो के 4x एगो के 3x। क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई 4x गुना 3x बराबर 192। काट दीजिए, x का मान निकालिए, लंबाई और चौड़ाई में रखिए, परिमाप 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू एल प्लस बी बराबर 62 है। इसको आप जरूर निकालिए, आंसर कमेंट करना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन।
आ जाइए, अगला धमाकेदार एंट्री है। देखिए कितना आसानी से बनाते हैं हम लोग, कितना समय बचेगा जो देखें। यदि किसी आयत के विकर्ण तथा क्षेत्रफल की माप क्रमशः मतलब पहला वाला जो है विकर्ण है और दूसरा वाला जो है क्षेत्रफल, यानी विकर्ण है 25 सेंटीमीटर और क्षेत्रफल जो है, विकर्ण जो है वो है 25 सेंटीमीटर और क्षेत्रफल जो है 168 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो बोला आयत की लंबाई। देखिए बहुत सारे विद्यार्थी इसको क्या करेंगे ना, चकरा के रख देंगे, बहुत सारे टीचर भी। लेकिन चुटकियों में सबसे पहले हम एक आयत बनाए, इसमें विकर्ण खींच दिए। जैसी विकर्ण खींचे 25, माइंड में कीड़ा दौड़ा पाइथागोरस का, लंब आधार कर्ण 7 24 25 आ गया। बोले ना ये इतना इंपॉर्टेंट है कि इसको एकदम रट ले रही 3 4 5 5 12 13 7 24 25 8 15 17 9 40 41 20 21 29, ये पीछा नहीं छोड़ने वाला है आपका। जैसे हम 25 देखे, माइंड में है कि इसको 7 है, इसको 24 ले ले, 7 24 25 बैठ जाता। लेकिन क्षेत्रफल चूंकि दिया हुआ 168, तो थोड़ा चेक भी कर लेते हैं। क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई होता है, लंबाई 24 24 7 168, इसका मतलब सही है। हम लोग का लंबाई 24 होना चाहिए, चौड़ाई 7। यदि ऐसा नहीं रहता तो कुछ दिमाग लगाते, लेकिन बिल्कुल सही है। क्या क्षेत्रफल भी 168 आ ही रहा, यानी हम लोग का लंबाई हो गया 24। ऑप्शन मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट मजेदार क्वेश्चन। 24 मीटर लंबे 16 मीटर चौड़े एक आयताकार लॉन के चारों ओर बाहर से 2 मीटर चौड़ा पथ बना हुआ है, मतलब चौड़ा रास्ता बना हुआ, तो पथ का क्षेत्रफल क्या होगा? बोलिए कि सर आप ही बताए थे कि रास्ता 2 तरीके के हो सकते हैं, 3 तरीके के। रास्ते का क्षेत्रफल आपको 2D वाला मैराथन में भी बताया हूं, यहां भी बताता हूं। एक बाहर से रास्ते का क्षेत्रफल हो सकता है, ठीक है, एक अंदर से रास्ते का क्षेत्रफल हो सकता है। आयत मैंने छोटा सा बना दिया है, बस इंसान के लिए तो इशारा ही काफी है। और एक जो है लंबवत रास्ते का क्षेत्रफल हो सकता है, ऐसे करके, ठीक है। अब बाहर से रास्ते का क्षेत्रफल तो अंदर वाला की लंबाई L, चौड़ाई B और रास्ते की चौड़ाई A। तो यहां देखिए, बाहर से रास्ते का क्षेत्रफल पूरा बारीकी से प्रूफ करके वहां बताया, डायरेक्ट फॉर्मूला बता रहा हूं, 2 × L + B + 2A। कमाल हो गया। अंदर से है तो ये लंबाई चौड़ाई ले लेते हैं और ये रास्ते का चौड़ाई है, तो अंदर से रास्ते का क्षेत्रफल आप नोट भी कर सकते हैं, 2A × L + B - 2A। अब देखिए कितना आसान से याद रहेगा। बाहर से रास्ता तो 2A × L + B + 2A, अंदर से 2A × L + B - 2A। 2A × L + B 2A × L + B दोनों में सेम है। बाहर से है तो जुटेगा +2A, अंदर से है तो घटेगा -2A। लाइफ में कभी नहीं भूलिएगा। अब ये देखिए लंबवत रास्ता, लंबवत रास्ते का क्षेत्रफल याद रखिएगा, A × L + B - A, A × L + B - A। फिर से बाहर से रास्ता 2A × L + B + 2A, अंदर से 2A × L + B - 2A और यहाँ है A × L + B - A। अब देखिए यहाँ लंबाई दिया हुआ है भाई 24 और चौड़ाई दिया हुआ है 16। बाहर से 2 मीटर है, यानी कि 2 मीटर चौड़ा रास्ता है, तो पथ बोलिए या रास्ता बोलिए, पथ का क्षेत्रफल बोलिए सर 2A × L + B + 2A, यही ना होगा जी। तो 2A, तो 2A के जगह 2, तो 2 दूनी 4 × L + B। L कितना है तो 24 है, B कितना है 16 और +2A यानी 2 दूनी 4। 4 × 24 16 40 और 4 44, 4 चौक 16 के 6, 4 चौक 16 1 17, 176 मीटर में है तो वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर, 176 मीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी। आप लाइफ में कभी नहीं भूलिएगा, आप देखते तो जाइए, अंत होते होते हर टॉपिक को तोड़े हैं, हर टॉपिक को आपके दिमाग में मैं बैठाने का प्रयास किया हूं, दौड़ा के मारेंगे। आगे बस बने रहिए और इसको बढ़िया से देख लीजिए, तो निश्चित है कि इससे बाहर क्वेश्चन आने की संभावना बहुत कम है। और इसके अलावा 3D फिगर का भी एक मैं जल्द ही लाऊंगा, इसलिए एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ डी हुआ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, अगला 7 स्टार डालते हैं इसको। कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ रास्ते का क्षेत्रफल पूछे, रास्ता को बनाने में खर्च क्या होगा ना वो पूछ सकता है, लेकिन मैं आपको एक ही दिमाग में देता हूं कि कभी भी खर्च पूछे ना तो क्षेत्रफल गुना रुपया कर दीजिएगा बस। यानी यहां भी आपको क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, हड़बड़ाना भी नहीं।
कैसे? 40 मीटर लंबे 30 मीटर चौड़े एक आयताकार मैदान के बाहर चारों ओर, ये देख लीजिए इस प्रकार से बाहर चारों ओर लंबाई चौड़ाई दे दिया है। इसका है 40, इसका है 30। रास्ते की चौड़ाई कितना है? 2.5। तो बोल रहा है 3.5 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से रास्ते पर घास लगवाने का खर्च। तो बोले सर खर्च बराबर क्षेत्रफल, डायरेक्ट खर्च निकालते हैं। क्षेत्रफल कितना होता है? 2a इंटू एल प्लस बी प्लस 2a। तो 2a 2.5 दूनी 5, कैलकुलेशन माइंड में करना होगा, प्लस एल 2.5 दूनी 5 इंटू एल प्लस बी। तो 40 30 70 प्लस 2a फिर 5, ये तो क्षेत्रफल निकल गया। 2a इंटू एल प्लस बी प्लस 2a, 3.5 से गुना करो। और ये मैं नहीं करूंगा, आप करिए, देखिए कैसे चुटकियों में निपटा सकते हैं। तो बड़े से बड़े मैथ को चुटकियों में निपटा सकते हैं। कैलकुलेशन बार बार करेंगे, मेन प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस से इंसान फौलाद बन सकता है। तो आप ही मैथ को कैसे नहीं दौड़ा मार सकते हैं। बोले ना बस लगातार आप बने तो रहिए, कुछ ही दिनों में आप टारगेट 100 के पूरा करिएगा ना, यूट्यूब पे तहलका मचेगा। और ऐसे भी हम इतना कंटेंट इतना कम सब्सक्राइबर में डाले हैं कि यूट्यूब पे आपको नहीं मिलेगा। मन भर के प्रैक्टिस करिए, एक एक मैथ आपके सामने थर थर कांपेगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। आज अगला धमाकेदार सुपरस्टार क्वेश्चन। एक वर्ग का परिमाप वही है जो एक ऐसी आयत का है जिसकी लंबाई 48 मीटर है। मतलब एक वर्ग मैं ले लेता हूं, ठीक है ना। वर्ग का परिमाप वही है, वही मतलब बराबर, जो एक आयत का है, लेकिन ऐसे आयत का है जिसकी लंबाई 48 मीटर है। मतलब वर्ग के बारे में कुछ नहीं बोला, लेकिन आयत का लंबाई दिया 48 मीटर। जो मतलब जो लंबाई 48 है उसके चौड़ाई की तिगुनी है। बोले सर अनपढ़ो आदमी बता देगा कि लंबाई 48 है चौड़ाई की तिगुनी, तो चौड़ाई 16 मीटर, क्योंकि 16 थी 48 होता है। फिर से एक वर्ग का परिमाप उस आयत के बराबर जिसकी लंबाई 48 मीटर है जो उसकी चौड़ाई की तिगुनी है। तो बोले सर उसका 1/3 कर देंगे, चौड़ाई निकल गया। उस वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो? बोले सर कमाल करते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल के लिए भुजा चाहिए, इसका परिमाप इसके परिमाप के बराबर है, ठीक है। तो बोले सर इसका परिमाप इसके परिमाप के बराबर है, मतलब इसका 4a होता है, इसका परिमाप 2 इंटू एल प्लस बी होता है, यानी 48 प्लस 16। कमाल है। 4a बराबर 2 गुना 48 और 16 को जोड़िए। बोले सर 48 और 16 को जोड़ेंगे 64 होगा। 4 से 16 चौके 64 काटेंगे, आ गया 32। अभी जो भुजा पूछता कि वर्ग का भुजा क्या है, तो 32, लेकिन पूछ रहा है वर्ग का क्षेत्रफल। बच्चा जानता है भुजा स्क्वायर, और 32 के स्क्वायर तो जहान पर होगा ही 1024। मीटर में है तो वर्ग मीटर, सेंटीमीटर में वर्ग सेंटीमीटर, तो यहाँ पे मीटर में है तो 1024 वर्ग मीटर। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। आ जाइए क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को तो देख के आप गदगद हो गए, इजी वे में। 2 वर्गों के परिमाप कितना है? तो बोले सर 40 32। उस तीसरे वर्ग का परिमाप जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल का अंतर है। तो बोले सर पहला वर्ग दूसरा वर्ग, परिमाप इसका 40 इसका 32। तो बोल रहा है कि इन दोनों के अंतर के बराबर एक वर्ग और है, तो इसका परिमाप क्या होगा? बोलिए सर यदि 8 से काट देना तो ये होता है 8 चौका 32 8 5 40। तब 5 ही 4 है तो ये 3 ना होगा, तो 8 से काटे हैं तो 8 से गुना कर दीजिए, यानी निश्चित है जो अंतर होगा, अंतर इन दोनों के अंतर के बराबर का जो वर्ग होगा उसका परिमाप 24। ऑप्शन नंबर ए। चुटकियों में दूसरा तरीका, जैसे ही परिमाप देखे 40, भुजा चूंकि 4 गुने भुजा होता है तो परिमाप है तो भुजा उसका चौथाई होगा, यानी 10 होगा। ये कितना होगा? 8 होगा। क्षेत्रफल के अंतर के बराबर तीसरा है, तो क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर 100 माइनस 88 64 बराबर कितना? तो बोले 36। 36 का मतलब 6 हो गया। तो भुजा पूछता तो 6, लेकिन परिमाप पूछ रहा है, परिमाप पूछ रहा है तो 4 गुने भुजा 4 गुना 6 6 चौका 24। जैसे बुझाता है उड़ा दो। 24 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। आ जाइए क्या मजा है इस क्वेश्चन में। एक वर्ग का क्षेत्रफल x है, यदि भुजा दुगनी कर दी जाए तो क्षेत्रफल। बोले सर पहले से क्षेत्रफल x है, तो बोले सर एक वर्ग है जिसका क्षेत्रफल है x, स्वाभाविक है भुजा √x होगा। बोले काहे सर? काहे कि क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है तो भुजा क्षेत्रफल का रूट है ना होगा जी। अब ये हो गया। अब बोल रहा है क्या? भुजा को दुगनी कर दी जाए, यानी नया भुजा
दुगनी मतलब 2√x। तो बोल रहा है क्या, क्षेत्रफल क्या होगा, नया क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर 2√x का स्क्वायर, 2√x का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4x। हम लोग का आंसर होना चाहिए 4x, ऑप्शन नंबर सी। यानी भुजा को दुगनी कर दी जाए तो क्षेत्रफल। तो बोले सर इतना दिमाग काहे लगाए, ये कौन नहीं जानता है कि किसी भी वर्ग के भुजा दुगनी करिएगा तो क्षेत्रफल उसके वर्ग के समानुपाती होता है। मतलब भुजा यदि 1 से आप 2 कर दिए तो क्षेत्रफल निश्चित है 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 होगा। यदि 1 से 3 कर दिए तो 1 अनुपात ना होगा, क्योंकि किसी भी वर्ग का क्षेत्रफल उसके भुजा के वर्गों के समानुपाती। तो 1 4 तो x, जैसे देखे इसका x तो भुजा दुगनी करेंगे तो 4x हो जाएगा। कमाल है भाई, कितना मजेदार है। 4x, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए अगला क्वेश्चन। तो स्टारों का स्टार सुपर स्टार है। प्रियांशु किसी वर्गाकार मैदान के विकर्ण पर, एक वर्ग है इस प्रकार से मैदान है, 14 मीटर चलकर मैदान को पार कर जाता है तो विकर्ण का मैदान का क्षेत्रफल। बोले सर ये कोई क्वेश्चन में क्वेश्चन है। यहाँ मान लीजिए प्रियांशु खड़ा है, ये विकर्णता चलता है और 14 मीटर है, 14 मीटर पार कर जाता है। तो बोले सर विकर्ण 14 होगा। आप विकर्ण होता है √2 गुना भुजा, यहाँ से भुजा निकाल के क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर कर सकते हैं। लेकिन वर्ग का डायरेक्ट भी हम क्षेत्रफल बताएं कि विकर्ण दिया रहे तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है विकर्ण के स्क्वायर बटा 2। विकर्ण हो गया 14, 14 के स्क्वायर बटा 2, 14 के स्क्वायर 196, 196 बटा 2 करिएगा, आंसर आएगा 98। कमाल हो गया, एकदम धुआं कर दिए। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए मजा। लगभग 30 क्वेश्चन बना ही चुके हैं, लेकिन मेन मजा तो हमारे क्लास में लास्ट में होता है, इसलिए बने रहिए सुपर 50 तक। 14 मीटर भुजा वाले वर्गाकार क्षेत्र में 7 मीटर त्रिज्या का घास का घेरा बनाया गया तो बचा हुआ क्षेत्र। तो बोलिए कि सर ये वर्गाकार है, ठीक है, इसके बीचों बीच में इसका भुजा कितना है 14। इसके बीचों बीच में एक घेरा बनाया गया है जिसका त्रिज्या 7 है। तो बोले सर त्रिज्या 7 है तब तो त्रिज्या 7 है तो व्यास 14 होगा। तो व्यास 14 को मान के घेरा बनाया गया, मतलब समझते हैं यदि वर्ग का भुजा 14 है, यहाँ व्यास 14 को ही मान के, क्योंकि त्रिज्या क्या है 7 सेंटीमीटर में है तो मीटर में 7 मीटर, तो निश्चित है व्यास 14। यहाँ व्यास भी 14, भुजा भी 14, तो समझ रहे हैं ये जो अंदर में घेरा बनेगा भुजाओं को टच करते हुए बनेगा। किसको टच करते हुए बनेगा, भुजाओं को टच करते हुए। और इसका जो त्रिज्या है वो है 7 मीटर। तो बोल रहा है क्या, बचा हुआ भाग यानी शेष भाग, ये सब जो भाग बच गया चारों कोना पर, ये सभी बचा हुआ भाग हुआ, तो शेष भाग का क्षेत्रफल बोल रहा है। बोले सर कमाल करते हैं, बचा हुआ भाग या शेष भाग का क्षेत्रफल निकालना। सीधे वर्ग बाहर में तो वर्ग माइनस वृत्त, वृत्त बाहर में रहेगा तो वृत्त माइनस वर्ग, तो वर्ग। तो बोले सर 14 के स्क्वायर, 14 के स्क्वायर। अब मैं वृत्त जब आता है और बताता हूं कि 99% क्वेश्चन में त्रिज्या 7 रहेगा, त्रिज्या, परिधि और क्षेत्रफल। जिस प्रकार पाइथागोरस याद कराया 3 4 5, उसी प्रकार से 7 44 154 और 14 88 616, ये भी हम आपको याद करवाएं। नहीं भी याद है तो पाई आर स्क्वायर, पाई मतलब 22/7 गुना आर, 7 गुना 7, 7 7 कट गया। 14 के स्क्वायर 196 माइनस 22 7 100, चूंकि एगो 7 कट गया, एगो बच गया 154। अब 196 माइनस 154 करे लगी, अलगे से इंजीनियरिंग करे की जरूरत है, बताइए आप ही। इसका आंसर आपको कमेंट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन धमाकेदार। मेंसुरेशन टाइम डिस्टेंस से संबंधित। मैं से एक वर्गाकार मैदान के चारों ओर कोनिक बिंदु ए से साइकिल चलाना शुरू करता है। मान लीजिए ए है, बी है, सी है, डी है। यहाँ से एक व्यक्ति है जो साइकिल पर बैठ के चलना शुरू किया, ठीक है। आधा घंटा के बाद वह कोनिक बिंदु सी पर जो कर्ण ए से विपरीत है पहुंचता। यदि उसकी गति 8 किलोमीटर, एक वर्गाकार मैदान के चारों ओर कोनिक बिंदु ए से साइकिल चलाना शुरू, चारों ओर ऐसे चलता है, इन्हें की विकर्णता ए सी पर चल जाता है, बल्कि ये क्या करता है ऐसे चलता है और यहाँ से पहुँचते पहुँचते सी पर पहुँचता है। यहाँ से यहाँ आने में उसको समय लग रहा है कई घंटा, आधा घंटा, 30 मिनट, 30 मिनट या आधा घंटा। बढ़िया बात है, इस दूरी को तय करने में समय लग गया। लेकिन बोल रहा है यदि उसकी गति 8 किलोमीटर प्रति घंटा है तो मैदान का क्षेत्रफल। तब बोलिए कि सर
गति दिया हुआ है 8 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब 1 घंटा में 8, तो निश्चित है आधा घंटा में तय दूरी, आधा घंटा में तय दूरी। तो बोलिए सर 1 घंटा में कोई 8 जाएगा, तो ये तो अनपढ़ भी बता देगा कि आधा घंटा में 4 किलोमीटर जाएगा। यानी कि यहाँ से यहाँ जो दूरी तय किया 4 है, चूंकि वर्ग है तो वर्ग है, भुजा बराबर होगा, 2 भुजा 4 तो 1 भुजा 2, यानी 2 किलोमीटर, ये भी 2 किलोमीटर, तो सब तो 2 किलोमीटर। तो पूछ रहा है मैदान का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर, यानी 2 के स्क्वायर 4, लेकिन ये किलोमीटर स्क्वायर हो जाएगा, 4 किलोमीटर स्क्वायर। कमाल हो गया ना। पहले हम लोग दूरी निकाल ली 8 किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ आधा घंटा में यहाँ से चलते हुए यहाँ आ गया, ठीक है। यानी 1 घंटा में 8 तो आधा घंटा में 4, चूंकि 2 भुजा क्रॉस किया 4 तो 1 भुजा 2 होगा, और भुजा स्क्वायर क्षेत्रफल होता है। चुटकियों में यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए मजेदार लॉलीपॉप क्वेश्चन, चुटकियों में निपटाने वाला। 16,200 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के एक वर्ग का विकर्ण की लंबाई। 2 तरीका हो सकता है इसको बनाने का। एक तो क्षेत्रफल दिया हुआ है 16,200 मीटर स्क्वायर, तो भुजा बराबर इसको रूट करेंगे, भुजा निकाल के रूट 2 गुना भुजा विकर्ण। या बोलिए सर आप डायरेक्ट भी तो बताए थे कि क्षेत्रफल विकर्ण के स्क्वायर बटा 2 होता है ना जी, विकर्ण के स्क्वायर बटा 2, और क्षेत्रफल दिया हुआ कितना है 16,200, तिरछा गुना करेंगे तो विकर्ण के स्क्वायर बराबर 162 दूनी 324 होगा, अपर 2 शून्य। विकर्ण के स्क्वायर होता है तो हमें चाहिए विकर्ण, तो बोले सर रूट अंडर 324 पर 2 शून्य। 324 18 का वर्ग होता है, इसलिए 324 का वर्गमूल 18, 2 शून्य के बदले 1 शून्य, जैसे शून्य रहेगा उसका आधा, यानी यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा 180 मीटर विकर्ण। आप चाहें तो पहले भुजा निकालिए, फिर रूट 2 से गुना करिए, विकर्ण निकाल सकते हैं, लेकिन एक्सपीरियंस आएगा जब प्रैक्टिस करते रहेंगे, चुटकियों में निपटा देंगे। कैलकुलेशन फास्ट रखना, लगातार प्रैक्टिस करो। यहाँ पे हम लोग का आंसर है 180, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए मजेदार, किसी समचतुर्भुज का परिमाप। अब समचतुर्भुज जैसे आया मैं 2 चर्चा करता हूं, एक तो समांतर चतुर्भुज, इसका क्षेत्रफल जो होता है आधार अगुना ऊंचाई होता है। अब आधार ई भी हो सकता है, ई भी हो सकता है, ई भी, लेकिन जो आधार है उसके ऊपर वाला ही ऊंचाई होना चाहिए, ठीक है। एक होता है समचतुर्भुज जिसका चारों भुजा बराबर होता है, समचतुर्भुज, ठीक है। अब समचतुर्भुज का जनरली क्षेत्रफल होता है, इसका दोनों विकर्ण एक दूसरे पर लंब होता है। क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने विकर्णों का गुणनफल, विकर्णों का गुणनफल, या 1/2 गुने d1 गुना d2, जहां d1 पहला विकर्ण, d2 दूसरा विकर्ण। लेकिन यहाँ पे बात यह है कि यहाँ पे जो है समचतुर्भुज तो है लेकिन विकर्ण नहीं है। सबसे बड़ा बात तो यही है कि समचतुर्भुज है लेकिन विकर्ण नहीं देके ऊंचाई दिया है। तो एक बात आप और गांठ बांध लीजिए कि किसी भी समांतर चतुर्भुज को आप सम नहीं बोल सकते, लेकिन समचतुर्भुज को आप समांतर जरूर बोल सकते हैं। इसलिए ये जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला ये हम ऊंचाई दिया रहे तो हम समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज में भी कर सकते हैं। इसका परिमाप दिया हुआ है, परिमाप है 40, और चूंकि चारों भुजा बराबर होता है इसलिए परिमाप है 40, तो भुजा होगा 10, तो 10 10 10 10, इसका ऊंचाई है 5। तो बोलिए सर वैसे तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना विकर्णों का गुणनफल, बच्चा इतने याद रखता, लेकिन जब ऊंचाई दिया रहे तो फिर समांतर चतुर्भुज वाला फॉर्मूला ही काम आएगा, क्षेत्रफल बराबर आधार गुना ऊंचाई। आधार को ले लीजिए 10, ऊंचाई है 5, 10 5 50। यहाँ से आप कितना चीज सीख गए। यदि दोनों विकर्ण दिया रहता तो 1/2 गुना विकर्णों का गुणनफल, क्लियर हो गया। और समांतर का आधार ऊंचाई दिया रहता तो क्षेत्रफल आधार गुना ऊंचाई, इसका हमेशा क्लियर है। तो यहाँ पे 50 मीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ आया और इंटरेस्टिंग मजेदार क्वेश्चन, कह रहा है किसी समचतुर्भुज का परिमाप, ये लो समचतुर्भुज तो खींची दी है, परिमाप फिर से 40 दे दिया पीछे जैसा। जैसे ही परिमाप 40 दिया माइंड में दौड़ा कि भैया भुजा तो 10 से होगा, कोई नहीं रोक सकता इसको, भुजा 10 हो गया, बढ़िया बात है जी। कहता है इसके एक विकर्ण की लंबाई 12 है तो दूसर के विकर्ण की लंबाई। बोले सर चुटकियों में निपटाएंगे, चुटकियों में देखिए कैसे। हम सभी जानते हैं ये बात, मैंने आपको मेंसुरेशन में का मैराथन क्लास में भी बताया था, और जियोमेट्री जो मैंने पढ़ाया है स्पेशल क्वाड्रिलेटरल उसमें भी,
कि सम चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे के लंबवत होते हैं और समद्विभाजित करते हैं। एगो 12, मान लीजिए कि इसकी लंबाई है 12, एक विकर्ण 12 है, तो बोलिए सर 12 है तो 6 होगा। और आप जान रहे हैं कि विकर्ण एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं, तो किसी एक को उठाइएगा तो ये समकोण त्रिभुज बनेगा। समकोण में पाइथागोरस को याद करिए, ये 10 है, ये 6 है तो ये 8 होगा। कोई माई का लाल है हिम्मत तो मना कर दे। 3 4 5 होता है ना, तो उसका दुगना तिगना करिए, पाइथागोरस लगेगा। ये 10, ये 6 तो ये 8, जैसे ही 8 हुआ तो ये भी 8, यानी दूसरा विकर्ण हो गया 16। बाकी तो सेंटीमीटर मीटर आप करिए लीजिए, चुटकियों में निपटाए ना, बस बने रहिए। 16 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह रहा लॉलीपॉप क्वेश्चन आपके लिए ऑफर धमाका। चूंकि समचतुर्भुज के विकर्णों की माप है, मतलब दोनों विकर्ण 4 और 6 दिया हुआ, क्षेत्रफल अभी ना बताए थे जी भी, समचतुर्भुज का विकर्ण दोनों दिया रहे तो क्षेत्रफल 1/2 गुने विकर्णों का गुणनफल। आंसर में तो माइंड में तो आंसर क्लिक कर गया होगा, तुरंत एकदम आंसर कमेंट कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन में भी दूसरा ही विकर्ण निकालना है, लेकिन फर्क है कि वहां परिमाप दिया, सॉरी दोनों विकर्ण, एक विकर्ण दिया हुआ था और परिमाप दिया हुआ था। यहाँ पे देखिए क्षेत्रफल है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया हुआ 150 सेंटीमीटर स्क्वायर, उसके एक विकर्ण की लंबाई 10 है, तो दूसरा, तो बोले सर आप ही तो बोले थे कि क्षेत्रफल 1/2 गुने विकर्णों का गुणनफल, तो d1 है 10 और d2 यहाँ पर ले लीजिए बराबर 150। 1 शून्य से 1 शून्य निपटाइए, तिरछा गुना करिए, 15 दूनी 30, पहला 10 है विकर्ण तो दूसरा होगा 30। ऑप्शन मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए कमाल का क्वेश्चन, समलंब चतुर्भुज। देखिए ना, हर चीज का दर्शन करवाएंगे, मेंसुरेशन में जो भी 2D फिगर के अंतर्गत आता है। एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं। अब जैसे ही समलंब हुआ, हम सभी जानते हैं कि समलंब के 2 भुजा समानांतर होता है, 2 भुजा तिर्यक छेदी होता है, या तो आप कह सकते हैं असमांतर होता है, इसी को आप कह सकते हैं समलंब। समांतर भुजाएं 11 और 25 है, ई वाला 11 है, ई वाला यहाँ से यहाँ क्या है 25, ठीक है। अन्य 2 भुजाएं 15 और 13 है, मतलब ये 15 रखिए और ये 13, कमाल है। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, बोलिए सर समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल तो बताए हैं 1/2 गुने समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग 1/2 गुने समांतर भुजाओं का योग अगुना ऊंचाई, यही तो पढ़े। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई, तब बोलिए सर जी 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग तो 25 और 11 हो जाएगा, 25 और 11 हो गया कहना 36, और गुना ऊंचाई कहाँ से लाए, दिक्कत ही है। तो ऊंचाई के लिए या तो यहाँ से ऐसे लंब खींच दो या यहाँ से ऐसे लंब खींच दो। अब जरा सोचिए, जैसे ही लंब यहाँ से खींचे तो यह एक आयत बन गया, ये 11 तो ये वाला भी 11, नो डॉट, कोई डॉट नहीं होना चाहिए। अब जरा आइए, ये 25 है, 25 में ये 11 तो बचा कितना, तो बोलिए सर 14। कितना बचा, बोलिए सर 25 में 11 तो बचा कितना 14। अब 14 में ये 15 और ये 13 है, 14 को कैसे बांटे कि इस प्रकार से हो कि ये देखिए ये कर्ण का काम करता है यहाँ पर, ठीक है। सीधे बोला समलंब चतुर्भुज समांतर भुजाएं 11 25 है, अन्य 2 भुजाएं 15 13 लंबी, तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। अब बोले कि सर बच गया कितना, तो बच गया 25 में 11 तो बच गया 14, तो इसको x, तो इसको x - 14 मानना पड़ेगा। उसके बाद में क्या करेंगे, ई वाला निकाल के दोनों बराबर, तो बोले सर वो तो लंबा बात है, ई कन्फर्म है कि 14 है, तो 15 के साथ कितना ले, बोले सर 13 यदि कर्ण हो तो 5 12 13 बैठा है, देखिए कितना काम करेगा। और 15 यदि हो तो 8 15 17 बैठता है, या तो 9 12 15 भी बैठता है, होता है, क्योंकि ये दोनों सेम है। तो देखिए बोले कि सर ये 13 है तो इसको 5 लेते हैं, 5 13 ही 12 हो गया, कमान। बोलिए कि सर जब ये 5 ले लिए तो 25 में 11 ही वाला भाग हो गया तो 14 ना बचा जी, तो 14 में ये 5 ले लिए तो ये 9 हो जाएगा, तो 9 15 तो ये 12 हो जाएगा, काहे कि 3 काटिए ना, 3 4 5 के रूप में बैठ रहा है ना सीरीज वाला में। तो बोले सर ऐसे भी ये 12 हो रहा है, दोनों आपस में बराबर होना ही चाहिए, चूंकि आयताकार बन गया तो क्लियर हो गया। नहीं तो जानते हैं इसको 11 ये 11, 25 में 11 बच गया 14, इसको x, इसको 14 - x करते, इधर से लंब निकाल के बराबर करते, 9 को तितम्मा हो जाता है। सबसे आसान तरीका देखिए पाइथागोरस कितना हेल्प कर रहा है। जैसे हम ये वाला कर्म 13 देखे, माइंड में क्लिक किया भैया 5 12 13 होगा, यानी कि 13, इसको अब इसको 12 तो लेंगे नहीं तो फिर ये 2 हो जाएगा,
तो इसको हम 5 ले लेते हैं, तो 5 12 13 12 होगी। अब चूंकि 14 में ही 5 ले लिए तो ये 9 हो गया, 9 15 तो ये 12 हो जाएगा, 9 12 15 उसी रूप में बैठ रहा है 3 4 5 के रूप में, सिर्फ तिगुना है उसका, तो कमाल हो गया। ये 12 निकल ही गया, तो अब 1/2 गुना आधार समांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई कितना, तो बोले सर ऊंचाई 12, 2 से काटेंगे 6 बार में 36 गुना 6 216, इसी को कहते हैं कमाल हो गया जी, कमाल हो गया। बस आप दोबारा तेवरा बनाइए 216 ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कमाल का क्वेश्चन, एक समचतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई 12, उसका क्षेत्रफल 96, तो उसकी भुजा की लंबाई, बोलिए सर समचतुर्भुज इसका चारों भुजा समान हो, इसका एक विकर्ण है जो 12 है, चलो कोई बात नहीं, हम इसको ले लेते हैं 12, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करता है तो 6 हो गया। क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने विकर्णों का गुणनफल 1/2 गुने 12 गुना D2 बराबर 96, ठीक है, 12 8 96, तिरछा गुना करेंगे D2 बराबर 8 दूनी 16, जब ये 16 होगा तो निश्चित है ये 8 8 होगा, चूंकि ई वाला 12 ले लिया है तो इसको 16 लेना पड़ेगा, ठीक है, देखने में वही बड़ा लग रहा है लेकिन आप तो समझ ही सकते कि एक 12 ले लिए तो 1/2 गुने D1 D2 की है, D2 आ गया, दूसरा विकर्ण पूछता 16 हो गया, पूछ कह रहा है भुजा, तो बोले सर कौन बड़ा बात है, कौन बड़ा बात है, ये 10 ये 8 था तो ये 6 निकाले थे, ये 6 ये 10 था तो ये 8 निकाले थे, तो ये 6 8 10 हो जाएगा, तो भुजा सभी 10 10 हो गया। परिमाप पूछता तो 10 चौके 40 हो जाता, सिर्फ भुजा पूछ रहा, आंसर 10, क्लिक करो और निकल जाओ, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज एक कमाल का क्वेश्चन है, यदि एक वृत्त तथा एक वर्ग के क्षेत्रफल समान हो, वाह, एक वृत्त है, ये वृत्त है और एक वर्ग है, ठीक है, इसका क्षेत्रफल समान हो, तो बोला उनके परिमापों का अनुपात, बोले सर हम सभी जानते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर और वर्ग का क्षेत्रफल होता है 4 गुने भुजा। अब यहां से करते हैं ना, त्रिज्या और भुजा का रेशियो निकाल लेते हैं, क्योंकि और तो कोई रास्ता है नहीं, और ऑप्शन भी पाई के रूप में दिया है, तो बोले सर r स्क्वायर, सॉरी यहाँ क्षेत्रफल ना बराबर है तो 4 गुने भुजा नहीं, भुजा स्क्वायर होगा, r स्क्वायर भुजा स्क्वायर, ये दोनों क्या है आपस में समान है। अब समान है तो बोलिए कि सर यहाँ इसके बगल में कुछ नहीं है तो 1 है, 2 या 2 से अधिक राशि बराबर हो, कोफिशिएंट उलट जाता, r स्क्वायर अनुपात a स्क्वायर, एक इधर आएगा पाई इधर, इसलिए r अनुपात a, स्क्वायर हटेगा तो ये √1 तो 1 और रूट पाई हो गया, तो ये जो हो गया त्रिज्या का रेशियो और भुजा का रेशियो, तो बोला है उनके परिमाप का रेशियो, यानी परिमाप ऊपर एकदम मजे से बनाते हैं, तो पहले वृत्त है तो वृत्त और वर्ग के परिमाप, वृत्त होता है 2 पाई r, r कितना आप लाए हैं 1, अब वर्ग होता है क्या, तो बोले सर वर्ग का परिमाप 4 गुने भुजा, यानी 4 रूट पाई, 4 गुने भुजा 4 रूट पाई, चूंकि भुजा पाई है 4 गुने भुजा तो 4 रूट पाई, काट दीजिए, बोले सर ये रूट पाई से ही पाई को काटेंगे तो रूट पाई बार में कटेगा, चूंकि पाई को हम रूट पाई का स्क्वायर लिख सकते हैं, एक पाई कट गया, 2 दूनी 4, फाइनली ये जो बचा रूट पाई अनुपात 2, एकदम कमाल का क्वेश्चन था, एक बार फिर से समझिए, रूट पाई अनुपात 2 ऑप्शन नंबर डी है। एक वृत्त एक वर्ग का क्षेत्रफल बराबर है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर, इसका भुजा स्क्वायर, बराबर कर दिए, तो हमने सोचा परिमाप पूछ रहा है तो इसका त्रिज्या चाहिए, उसका भुजा, रेशियो निकालिए, कोफिशिएंट उलट गया, r और a आ गया 1 अनुपात रूट पाई, ये भी पूछ सकता है कि त्रिज्या और भुजा का स्क्वायर, परिमाप 2 पाई r लेके चले, r की जगह पर 1 रखे, 4 गुने भुजा, भुजा के जगह पर रूट पाई, काट छट के आ गया रूट पाई अनुपात 2, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन तो एक लाइन का है लेकिन कतई जहर है, छपने वाला है, सभी क्वेश्चन छपने वाला का ही संभावित क्वेश्चन लाया हूं मैं, और इसको बताने से पहले मैं आपसे थोड़ा सा रिक्वेस्ट करता हूं कि 100 के टारगेट पूरा करिए, धमाका मचेगा। अभी वीडियो को पॉज करके धड़ा आप मैसेंजर के माध्यम से फेसबुक चलाते हैं, शेयर करिए, सभी दोस्तों को शेयर करिए, मजा आएगा, क्योंकि आप ही पे टिका हुआ है कि कितना जल्दी डिजिटल सेटअप लाइव क्लास हो, आप ही पे टिका हुआ है, और आप स्टूडेंट हैं 25,000 से प्लस है, 3 बंदे को भी आप जोड़ दीजिएगा ना, कसम से 2-4-5 दिन के अंदर 100 के पूछ सकता है। आप अपना पावर दिखाइए, बाकी तो आप साथ हैं तो हम भी अपना जान लगाए हुए हैं और आगे भी लगा देंगे। एक्चुअल में खांसी भी हो रहा है, मैं पानी पी के आपको पढ़ा रहा हूँ और गला भी बैठा हुआ, लेकिन आपको पढ़ाता नहीं हो तो और बेचैनी हो जाता है। दिक्कत ये है, कह रहा है कि एक वृत्त की त्रिज्या तिगुनी करने पर उसकी परिधि अपने पूर्व परिधि की कितनी गुनी होगी। बोले सर त्रिज्या तिगुनी करिए तो परिधि भी तिगुनी होगा, ठीक है ना। मैं बता दूं, त्रिज्या पहले बाद में, पहले त्रिज्या 1 बाद में 3, तो परिधि भी पहले 1 बाद में 3, और क्षेत्रफल यदि पूछता है तो 1 के स्क्वायर 1, 3 के स्क्वायर 9,
यानी त्रिज्या और परिधि एक दूसरे के समानुपाती, लेकिन क्षेत्रफल जो होता है त्रिज्या या परिधि के वर्गों के समानुपाती। बोले क्या है सर? तो त्रिज्या तिगुनी 1 से 3 हो गया, अब परिधि होगा 2 पाई आर, तो पहला में त्रिज्या 1 है, फिर 2 पाई आर, दूसरा में 3 है, 2 पाई कटिए गया, तो 1:3 ना होगा। ये सिर्फ इसी के लिए नहीं, सभी क्वेश्चन के लिए जो त्रिज्या का अनुपात होगा वही। तो बोला एक वृत्त की त्रिज्या तिगुनी करने पर उसकी परिधि अपने पूर्व परिधि के कई गुने होगी? तो बोले सर 3 गुना, 3 गुना ना होगा, 1 से 3 हो जाएगा, तो 3 गुना, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए अगला धमाका। ये तो आर भी आई इसलिए है क्योंकि जियोमेट्री में भी ये क्वेश्चन आया है। यहाँ देखिए 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर एक बिंदु से खींचे गए स्पर्श रेखा खंड। तो बोले सर एगो 5 एगो 13 है तो कन्फर्म है, एगो 12 आएगा, आंसर मार के निकल जाइएगा चुटकियों में। लेकिन समझाते हैं, एक वृत्त है, बाहर बिंदु से किसी भी वृत्त पर आप 2 और केवल 2 स्पर्श रेखा ही खींच सकते हैं। तो बोला 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, और त्रिज्या से जब स्पर्श बिंदु पर हम डालते हैं तो लंब होता है, तो ये 5 हो गया। 13 सेंटीमीटर दूर केंद्र से, तो ये केंद्र वो है, इससे ये वाला जो बिंदु है ये 13 सेंटीमीटर है, कितना दूर बिंदु से खींचे गए स्पर्शी रेखा खंडों की लंबाई। तो किसी भी वृत्त में बाहर बिंदु से 2 और केवल 2 स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, दोनों की लंबाई आपस में बराबर। तो बोलिए सर ई 90 होता है, लंब होता है, तो ये कर्ण होगा, कर्ण 13 ये 5, तो कन्फर्म है ये कितना होगा? 12 होगा। कितना होगा? 12 होगा। तो ये 12, तो बोलिए सर ये वाला कितना हो जाएगा? 12। ये तो बराबर के लिए हम दिए थे, 11 मत समझ लीजिएगा, 12, 5 12 13, इसलिए तो शुरू में आंसर मार के निकल रहे थे। 12 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, अगला क्वेश्चन कमाल का है। एक वृत्त का क्षेत्रफल दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल, यानी वृत्त पहला और वृत्त दूसरा, एक वृत्त का क्षेत्रफल दूसरे वृत्त के क्षेत्रफल का 100 गुना है, जिससे 100 गुना 200 गुना दुगुना तिगुना रहे उसको 1, तो इसको 1 इसको 100, ये क्षेत्रफल। तो पूछ रहा है उनकी परिधियों का अनुपात। तो बोलिए सर भुजा या परिधि दिया रहा है तो उसके वर्गों के समानुपाती क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल दिया रहा है यदि भुजा का अनुपात पूछता तो इसका रूट हो जाता √100 √1 यानी 10:1। और यही वाला तो परिधि का भी रेशियो हो जाएगा, क्योंकि जो भुजा मतलब सॉरी भुजा नहीं त्रिज्या बोल सकते हैं चूंकि वृत्त है ना, तो जो त्रिज्या का रेशियो होता है वही परिधि का रेशियो होता है, क्योंकि 2 पाई आर 2 पाई कटिए जाएगा, 10:1। परिधि का भी रेशियो 10:1, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन और मजेदार क्वेश्चन, मेंसुरेशन से रिलेटेड टाइम डिस्टेंस का यूज होता है और मजा आता है। 70 मीटर व्यास के गोलाकार भाग, ये 70 मीटर व्यास का है, त्रिज्या 35 के 2 चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा, जबकि दूरी 9 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से किया जाए। इसका 2 चक्कर लगाना है, जिसका व्यास है 70 मीटर, तो त्रिज्या को 35 मीटर करने से कोई नहीं रोक सकता है, यानी 35 मीटर। चक्कर लगाना मतलब परिधि, यहाँ 2 चक्कर लगा रहा है तो 2 परिधि, यानी दूरी बराबर हो जाएगा 2 गुना परिधि। परिधि होगा 2 पाई आर, तो 2 गुना पाई का मान 22/7 और आर है 35। 7 5 35, 2 दूनी 4, 4 5 20। 20 को जब हम 22 से गुना करेंगे तो परिधि 22 दूनी 44, 440 मीटर। तो दूरी यही हो गया, क्योंकि एक चक्कर में 2 पाई आर, 2 चक्कर में 2 गुना 2 पाई आर। अब इस दूरी को कितना चाल से तय, गति से कितना चल रहे हैं, तो बोले सर गति है 9 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आपको पता था कि चूंकि पूछ रहा है भैया समय, और समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, इसलिए हमने दूरी भी निकाल लिया, चाल भी निकाल लिया, जो जरूरत है उसको निकाल लिया। दूरी हो गया 440 मीटर, समय हो गया 9। लेकिन आपको पता होगा टाइम डिस्टेंस में भी 10 कदम लाया, आपको पता होगा कि मीटर के साथ मीटर प्रति सेकंड चाहिए, किलोमीटर में है तो मीटर प्रति सेकंड में बदलना है 5/18 से। 18 दूनी यही हो जाएगा 9 दूनी 18, 18 दूनी 9 दूनी 18। तो उसके बाद 5 से इसको काटेंगे, तो 5 से जब इसको हम काटेंगे तो कई बार में, तो बोले 8 5 40, 8 5 40, 2 बार, ये 2 ऊपर जाके गुना होगा, 88 दूनी कितना हो जाएगा, तो बोले सर 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 17, यानी इतना सेकेंड आ गया। 176 सेकेंड दे सकते हैं, या इसको 60 से भागा दीजिएगा तो 6 18 होता है, यानी 3 मिनट तो होगा नहीं, क्योंकि 180 रहता तब ना, तो हो जाएगा 2 मिनट यानी 120। उसके बाद में कितना बच जाएगा, तब बोलिए सर बच जाएगा 56, यानी 2 मिनट 56 सेकंड। कितना मजा आ गया, सोच सकते हैं हम कितना इस्तेमाल हो गया। पहले तो वृत्त है जिसका व्यास 70, त्रिज्या 35 मीटर,
बोला इसका 2 चक्कर लगाना है 9 किलोमीटर की चाल से, तो समय और दूरी बेटा चाल मैंने 2 गुने परिधि कर दिया, चाल दिया हुआ है, मीटर प्रति सेकंड में बदला, काटे 176 सेकंड, ऑप्शन में नहीं था, 60 से भाग दिए 2 मिनट 56 सेकंड, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन दित करने वाला क्वेश्चन तो अब आ रहा है लास्ट में। किसी पहिए का व्यास 70 सेंटीमीटर है तो 350 चक्कर में कितनी दूरी? बोले सर दूरी बराबर होगा चक्रों की संख्या गुना परिधि। बोलिए का है सर? कहा कि एक चक्कर में एक परिधि, तो 2 चक्कर में 2 परिधि, 3 चक्कर में 3 परिधि, 4 चक्कर में 4 परिधि, तो 350 चक्कर में 350 परिधि, तो 350 गुना परिधि चूंकि व्यास जो है ना कितना है 70 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या हो जाएगा 35 सेंटीमीटर। अब परिधि मीटर में दिया, मतलब दूरी मीटर में निकालना, तो क्या दिक्कत है? 350 चक्कर था, 350 गुना परिधि 2 पाई आर, 2 गुना 22/7 गुना आर कितना? तो बोले सर 35, लेकिन इस सेंटीमीटर में है, इसको मीटर में बदलना है, तो बोले सर मीटर में बदलना है तो 100 से भाग दो, कौन बड़का बात है, 5 से काटेंगे 7 5 35, 1 शून्य से 1 शून्य, 5 दूनी 10 के बदले 1 शून्य, 35 गुना 22, 35 दूनी 70 के 0, 5 दूनी 70 और 7 77, 770 मीटर हो जाएगा तय की गई दूरी, यानी 350 चक्कर में पहिया 770 मीटर। याद रखिएगा, कभी नहीं भूलिएगा, एक चक्कर बराबर होता है परिधि, एक चक्कर बराबर 2 पाई आर। अब जय चक्कर मारेगा उतना से गुना कर देंगे, टोटल दूरी आ जाएगा। सिर्फ यूनिट का ध्यान रखना है, ये जो आया सेंटीमीटर में, चूंकि त्रिज्या सेंटीमीटर में 100 से भाग दे दी, मीटर में 770 मीटर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए, अगला क्वेश्चन सबसे कमाल का है, मजा है। किसी वृत्त के अंतर्गत खींचे गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, वाह मजा आ गया। वृत्त के अंदर समबाहु त्रिभुज हम खींच रहे हैं, वृत्त के अंदर मतलब ये समबाहु त्रिभुज के लिए परिवृत्त हो गया। किसी वृत्त के अंदर खींचे गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसका है क्षेत्रफल कितना है 4√3। चलिए अब आगे देखेंगे, क्योंकि क्षेत्रफल जो है ना समबाहु त्रिभुज का, यानी त्रिभुज का ये क्षेत्रफल दिया हुआ है। किसका दिया हुआ है? त्रिभुज का। तो बोले सर पाई के पदों में वृत्त का क्षेत्रफल, बोलिए सर वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें वृत्त की त्रिज्या चाहिए, और जब बाहर से ही वृत्त है समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त, ये ऊंचाई को यदि हम खींचे तो ये जो 2:1 में बढ़ता है, अंदर वाला अंतर्वृत्त, ये जो बाहर वृत्त का काम करता है। तो यदि भुजा को हम ए माने तो परिवृत्त का जो त्रिज्या होता है, यानी परित्रिज्या, तो बोले सर परित्रिज्या तो a/√3 होता है, लेकिन हम ए कहाँ से लाए? तो बताइए, क्षेत्रफल दे ले तो ए नहीं आएगा, क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा स्क्वायर बराबर 4√3 कैंसिल, भुजा स्क्वायर बराबर 4 चौक 16, तो भुजा बराबर 4, अब भुजा 4। अब चूंकि वृत्त के अंदर समबाहु त्रिभुज है, यानी समबाहु त्रिभुज के बाहर वृत्त है, और मैं बारीकी से जियोमेट्री में भी त्रिभुज इसमें पढ़ा रहा था, साथ ही साथ मेंसुरेशन में भी ये चीज आपको बताया है एकदम बढ़िया से एग्जाम्पल के साथ, कि परिवृत्त के त्रिज्या जो होता है a/√3 होता है। तो ये हो गया 4/√3। अब हमें चाहिए क्या? तो बोले सर चाहिए हम लोग का क्षेत्रफल पाई के रूप में, ठीक है। तो क्षेत्रफल बराबर होता है पाई r स्क्वायर, तो पाई गुना r स्क्वायर, 4 के स्क्वायर 16 और बटा में कितना हो जाएगा √3 पाई r स्क्वायर, तो 16/√3 करेंगे तो बोले सर 16/3 ना हो जाए, जैसे 4/√3 का स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर 16, √3 का स्क्वायर 3, तो ये 16/3 पाई। इसी को आप लिख सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा 16 में 3 से भाग देंगे, 5 या 15 बचेगा 5.1/3 पाई, यही किया है 5.1/3 पाई। तो देखिए फिर से दोहराते हैं, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 4√3, समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला होता है √3/4 भुजा स्क्वायर, भुजा हो गया कितना 4, भुजा 4। लेकिन इसके बाहर से वृत्त है, वृत्त के अंदर त्रिभुज है, तो परिवृत्त की त्रिज्या होता है a/√3, ए हुआ भुजा यानी 4/√3, कमाल हो गया। अब त्रिज्या हो गया 4/√3, क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर मान रख दिए, आ गया काट छाट का ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आ जाइए समबाहु त्रिभुज से रिलेटेड। एक समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक भुजा की लंबाई, लो भैया समबाहु त्रिभुज है, प्रत्येक भुजा की लंबाई 14√3 हमने क्वेश्चन करा, तदनुसार उसके अंतर्वृत्त का क्षेत्रफल। बोले कि सर जी पहले पूछा था परिवृत्त,
तो परिवृत्त का क्षेत्रफल यहाँ पर केंद्र है तो 2:1। इसका जो होता है अंतःवृत्त का क्षेत्रफल उसका आधा होता है परिवृत्त का। अंतःवृत्त की त्रिज्या, क्षेत्रफल नहीं त्रिज्या, ये होता है a/2√3। बहुत ही बारीकी से बताएं, अभी भी बता रहे हैं। परित्रिज्या, परिवृत्त की त्रिज्या क्या होता है a/√3, अंतःवृत्त की त्रिज्या a/2√3। तो ये हो गया 14√3/2√3, कट गया, काटेंगे आ गया 7। जैसी देखे कि त्रिज्या आया 7, एकदम फटाक से क्षेत्रफल मार दिए 154। किसी में हिम्मत है तो मना कर दो, ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि बार बार मैं ये याद करवाता हूं कि जिस प्रकार से पाइथागोरस याद करते हो 3 4 5 5 12 13 7 24 25 8 15 17 9 40 41 20 21 29, वही छो का 99% इस्तेमाल होता है। उसी प्रकार से त्रिज्या, परिधि और क्षेत्रफल ये दोनों याद रखो, इसी का 80-90% याद मतलब इस्तेमाल होता है। त्रिज्या 7, परिधि 44, क्षेत्रफल 154। ये तीनों में कोई एगो दिख जाए क्षेत्रफल 154 तो माइंड में तुरंत क्लिक करना चाहिए। त्रिज्या 7, परिधि 144। एक होता है 14/88/616, याद रखिएगा। ऐसा आप निकाल सकते हैं πr², चूंकि r तो आइए गया 7, पाई गुने 22/7 गुने 7 गुना 7, आंसर आ ही जाएगा। डायरेक्ट आंसर क्लिक करिए, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, मजा वाला क्वेश्चन आ गया। एक समचतुर्भुज का परिमाप 100 सेंटीमीटर है। यदि इसमें से एक विकर्ण 14 है तो दूसरा विकर्ण, बोलिए कि सर ये तो और आसान है। समचतुर्भुज का परिमाप कितना है? तो बोले सर परिमाप 100 सेंटीमीटर जैसे आया, भुजा हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। बोलिए काहे सर? काहे कि 4 गुना भुजा परिमाप होगा, समचतुर्भुज के चारों भुजा समान। उसके बाद बोल रहा है क्या, इसका एक विकर्ण 14 है, तो मान लिया जाए ये वाला विकर्ण 14 सेंटीमीटर, तो विकर्ण एक दूसरे को लमसम विभाजित, तो 7 और 7, और चूंकि 25-25 भुजा हो गया, माइंड में तुरंत पाइथागोरस दौड़ा क्या कि बोलिए कि सर एक दूसरे को लंबवत समद्विभाजित करता है तो समकोण बन गया। ये 25, ये 7 तो ये 24 हो गया। कमाल की बात है कि ये 24 तो यही 24, यानी दूसरा विकर्ण होगा 24 दूनी 48 सेंटीमीटर। चुटकियों में निपटाओ, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, अगला क्वेश्चन धमाका। देखिए चुटकियों में कैसे निपटाते हैं। उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी जिसका क्षेत्रफल 5 और 12 मीटर त्रिज्या वाले दो वृत्तों के क्षेत्रफल के बराबर है। मतलब एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या 5 है, एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या 12 है, ये दोनों के योगफल के बराबर एक बड़ा वृत्त है, इसकी त्रिज्या। तो बोले सर 5 12 तो 13 होगा। माइंड में क्लिक किया, कुछ किया, आंसर मार के निकल जाए। इससे आसान कुछ होगा जी, इसी को तो कहते हैं आग लगा हुआ ट्रिक, और पूरे यूट्यूब पे इस प्रकार से नहीं मिलेगा। दूसरा तरीका क्या बोल रहा है कि उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी जिसका क्षेत्रफल 5 मीटर और 12 मीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। तो बोले सर ऐसे कर देते हैं, पाई गुना 5 स्क्वायर प्लस पाई गुना 12 स्क्वायर बराबर पाई r स्क्वायर, हमें उसका त्रिज्या चाहिए। अब क्या करेंगे, पाई पाई कॉमन लेके काट देते हैं। 5 के स्क्वायर 25 प्लस 12 के स्क्वायर 144 बराबर r स्क्वायर। दैट मीन्स r स्क्वायर बराबर 144 से 25 169, दैट मीन्स r बराबर 13। आप यही खोजते हैं, ये होना चाहिए। लेकिन जब बार बार बोल रहा हूं कि स्क्वायर है, चूंकि ऐसे भी पाई r स्क्वायर क्षेत्रफल होता है, और 5 12 है तो कंफर्म है भैया ही 13 ही आएगा। आंसर मारो और निकलो फटाफट, समय का धांसू रूप से बचत होगा, बहुत सारे समय आप बचा सकते हैं। ऑप्शन नंबर हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, अगला क्वेश्चन एकदम देखे में तो जटिल, लेकिन देखिए कितना मजेदार। एक लाइन का, एक पहिए की त्रिज्या। अब बहुत सारे बच्चे दशमलव से डर जाएंगे कि बाप रे बाप, ये तो 0.25 मीटर दे दिया, तो कौन बड़ा काम किया। वह 11 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितने चक्कर। बोलिए कि सर आप ही अभी बताए थे कि दूरी निकालना है तो चक्रों की संख्या गुना परिधि, क्योंकि एक चक्कर में 2πr, तो चक्रों की संख्या गुना परिधि। अब यहाँ दूरी दे रहे 11 किलोमीटर, और निकालना है कितने चक्कर लगाएगा। तो बोले सर चक्रों की संख्या बराबर दूरी बटा परिधि कर देंगे, कुल दूरी बटा परिधि। आप देख लीजिए ना, ये तो बच्चा भी समझ सकता है, परिधि इधर आ जाएगा। तो चक्रों की संख्या बराबर कुल दूरी बटा परिधि। 11 किलोमीटर है तो इसको मीटर में बदल देते हैं, 11,000 मीटर हो जाएगा। चूंकि 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर, बोले मीटर में काहे बदले, क्योंकि त्रिज्या दिया हुआ है मीटर में। 2πr 2 गुना 22/7 गुना r है 0.25। कमाल करते हैं भाई, काट दीजिए। काटेंगे तो ये पॉइंट काटेंगे तो ऊपर एगो और 100 होगा, 25 चौका 100। अब इसको काटेंगे 2 दूनी 4 और 2 से 11 दूनी 22, 11 से 11 उड़ा दीजिए। बचा काट छाट के कितना, तो बोलिए सर बचा तो काट छाट के हमें सिर्फ 1000, यानी कि यहाँ पर 1000 चक्कर लगाएगा। कितना, सॉरी
1000 7 ऊपर जाएगा जी, इस 7 को कहाँ छोड़ रहे हैं हम, 7 ऊपर जाएगा, ऊपर तो 1000 बचा, 7 ऊपर जाएगा तो 7000 ना, अभी तो हो जाता भारी मिस्टेक। तो 7000 ऑप्शन नंबर बी। कुछ नहीं किए, चक्रों की संख्या बराबर कुल दूरी 11 किलोमीटर था, 11000 मीटर कर दिए। परिधि 2πr, पॉइंट काटे दूसरा काटे छाटे, काटने में तो आप माहिर उड़ा दो एकदम जैसे पाओ वैसे। तो यहाँ पर 7000 ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कमाल का क्वेश्चन है, देखिए मजा है, जियोमेट्री में भी ये क्वेश्चन आएगा। यदि 72 सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाले त्रिभुज, एक त्रिभुज है जिसका क्षेत्रफल है 72 सेंटीमीटर स्क्वायर, त्रिभुज हम बना लिए ABC, इसका केंद्रक जी हो और AD BE CF उनकी 3 माध्यिकाएं हो, AD BE CF 3 माध्यिकाएं हो, तो त्रिभुज BDG, चूंकि केंद्रक जो है क्या है, जी है, तो बोल रहा है त्रिभुज BDG इसका क्षेत्रफल क्या है, त्रिभुज BDG का क्षेत्रफल। अब आप यदि जियोमेट्री वाला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक, जैसे जियोमेट्री में मैंने लाइन एंड एंगल्स का अलग क्लास दिया है एकदम कॉन्सेप्चुअल एग्जांपल के साथ, ट्रायंगल का अलग दिया है, और एक और अलग से बताया लंब केंद्र परिकेंद्र अंतः ये केंद्रक के बारे में, ठीक है ना, उसमें भी ये टॉपिक बताया हूं। तो मैंने आपको क्या बताया था कि किसी भी त्रिभुज के माध्यिकाएं जो होती है ना, त्रिभुज को 6 बराबर भागों में बांटती है। यहाँ 2 पॉइंट आता है जो पीछे हम लोग बनाए, किसी भी त्रिभुज का माध्य बिंदु त्रिभुज को 4 बराबर भागों में बांटता है, लेकिन माध्यिकाओं को मिला देता है 1 2 3 4 5, सभी त्रिभुज का क्षेत्रफल आपस में बराबर होता है। तब बोले सर इसका मतलब ये हो गया कि त्रिभुज BDG का जो क्षेत्रफल होगा, क्षेत्रफल वो हो जाएगा छठा भाग, चूंकि 6 बराबर भागों में, तो 1/6 गुना त्रिभुज ABC। हो सकता है डायरेक्ट कभी कभी ऐसे पूछे कि त्रिभुज BDG का क्षेत्रफल ABC का कैमा भाग होगा, तो छठा भाग, क्योंकि माध्यिकाएं जो होता है त्रिभुज को बराबर भागों में बांटता है। तो बोले सर 1/6 गुना त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल है 72, 6 से काटेंगे 12 छक 72, यानी सब का क्षेत्रफल 12 होगा। अब कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ त्रिभुज पूछे, हो सकता है ऐसे करके पूछ देगा ये चतुर्भुज का क्षेत्रफल, यही त्रिभुज का क्षेत्रफल, यही त्रिभुज का क्षेत्रफल। लेकिन अब तो आप जान ही चुके हैं कि त्रिभुज जो है बराबर भागों में बढ़ जाता है जब माध्यिकाओं को मिलाते हैं। कई बराबर भागों में, 6 बराबर भागों में, जबकि माध्य बिंदुओं को मिलाते हैं तो 4 बराबर भागों में। कभी नहीं भूलिएगा, कतई जहर है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे हम लोग का 12 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, लास्ट धमाका। और इससे पहले आपको जानकारी दे दूं कि टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करिए, आरके कॉम्पिटिटिव क्लासेस लिंक दिया हुआ है, या टेलीग्राम पे लिखिए आरके कॉम्पिटिटिव क्लासेस, उसे जरूर ज्वाइन करिए, क्योंकि वहाँ पे इंपॉर्टेंट PDF मैं बिल्कुल फ्री में अवेलेबल करवाते रहता हूँ। हजारों बच्चे जुड़े हुए, जुड़िए। ये मेरा एप्लीकेशन है, इसे इंस्टॉल कर लें, बहुत सारे फ्री डेमो क्लास मिलने वाले हैं, PDF भी आगे चल के आपको मिलेगा, ठीक है ना। इस पे आगे चल के बहुत सारे मॉक टेस्ट का मैं व्यवस्था करने जा रहा हूँ, इसलिए इसे इंस्टॉल कर लें। और कुछ धमाका ऑफर भी आने वाला है ग्रुप D के लिए, SSC के लिए, स्पेशल असाइनमेंट से एडवांस मैथ के लिए, तो तैयार रहें। लेकिन उससे पहले मैं बोलूंगा कि जो YouTube से पढ़ने में समर्थ हैं वो YouTube से पढ़ के बिल्कुल फ्री में रिजल्ट दे सकते हैं। इतना ज्यादा कंटेंट दिया हूं कि मन भर के प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इस क्लास को इतना शेयर करिए, इस वीडियो को, कि भगवान को भी लगे नहीं इस बंदे को खुश रखना चाहिए, स्वस्थ रखना चाहिए, क्योंकि आप सभी में इतना पावर है। धड़ाधड़ शेयर करिए और प्रार्थना भी भगवान से करें कि हम स्वस्थ रहें और लगातार एक एक पल आपके लिए मैं मेहनत करते रहूं, आपकी सफलता में भागीदारी बन सकूं। तो धड़ाधड़ शेयर, कमेंट और लाइक करना है। आइए एक क्वेश्चन उड़ाते हैं। 4 किलोमीटर की दूरी, वाह, दूरी दिया हुआ है 4 किलोमीटर, करने के लिए 7/11 मीटर व्यास वाला पहिया कितना चक्कर लगाएगा? तो बोलिए कि सर जी व्यास तो ऊपर टांग दे दिया 7/11 मीटर, तो बोलिए सर दिक्कत क्या है? त्रिज्या इसका आधा होता है, तो 7/11 आधा करना मतलब 2 से भाग देना, तो नीचे 11 ऑलरेडी है, तो ये हो जाएगा 7/22। बोले सर आप तो अभी बताए थे कि चक्रों की संख्या बराबर कुल दूरी बटा परिधि, चक्रों की संख्या बराबर कुल दूरी बटा परिधि, या दूरी बटा परिधि जो भी कहिए, कुल दूरी बटा परिधि। तो कुल दूरी, तो बोले सर कुल दूरी है 4 किलोमीटर, तो 4 किलोमीटर को मीटर में बदल दो। बोले क्यों? क्योंकि यहां पे मीटर में ही दिया हुआ है त्रिज्या, तो 2πr, 2 गुना 22/7 गुना r कितना 7/22, 22 7 7 कट गया, 2 से 2 दूनी 4, 2 गुना 1000 2000,
2 गुना 1000 2000, बच्चा बच्चा जानेगा। यानी कि कई चक्कर लगाएगा? 2000 चक्कर। बच के कहाँ जाएगा? एक एक को दौड़ा दौड़ा मारेंगे। और जिनके पास भी अभी एनटीपीसी के एग्जाम में समय बचा हुआ है या ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, 3200 2700 का संपूर्ण सोल्यूशन दिया हूँ, धड़ाधड़ प्रैक्टिस करिए। हर एक चैप्टर का मास्टर वीडियो बनाया हूँ। बच्चा कमेंट किया था कि सर सिर्फ मास्टर वीडियो देख के गए और 30 में 28 बना के आए। कॉन्सेप्चुअल मैं बताया हूँ, जरूर आप वहां से प्रैक्टिस करते रहे। धड़ाधड़ 10 का दम, सुपर 20, सुपर 30, अब सुपर 50 भी आ गया, सुपर 40 भी आ जाएगा। लगातार मैं आपके लिए देते रहूं, इसके लिए धड़ाधड़ शेयर भी करते रहें। बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।